तो दोस्तों फाइनली हमारे चैनल पर शुरू होने जा रही है बाड़मेर सीरीज। बाड़मेर के लिए हम दिल्ली से दोपहर 3:30 बजे रवाना हुए और अगले दिन लगभग 800 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद सुबह 6 बजे बाड़मेर जा पहुंचे। यहाँ हमें रिसीव करने के लिए आनंद महेश्वरी जी आए हुए थे। दोस्तों आनंद महेश्वरी जी के साथ ही आज का पहला एपिसोड हम शूट करने वाले हैं। इनके टेरेस गार्डन को देखने के लिए दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं और इनके गार्डन को कई सोशल मीडिया साइट्स पर भी दिखाया गया है। दोस्तों राजस्थान के बाड़मेर में हम आनंद जी की तरह ही कुछ और गार्डनर से भी आने वाले एपिसोड्स में मिलने वाले हैं। साथ ही हमारी कोशिश यह भी रहेगी कि हम आपको राजस्थान के ट्रेडिशनल फूड और हिस्टोरिकल प्लेसेस भी अपनी सीरीज में दिखाते रहें। दोस्तों इस सीरीज में हमें हर एपिसोड में एक से बढ़कर एक गार्डनर्स मिलने वाले हैं जो कि विपरीत परिस्थितियों के बावजूद न केवल गार्डनिंग कर रहे हैं, साथ ही अन्य लोगों को भी बाड़मेर को हरा भरा बनाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं राजस्थान के बाड़मेर का एपिसोड नंबर 1। और इस टाइम पीरियड में मेरे पास में करीब 125 से 150 वैरायटी के प्लांट है और 800 से 1000 प्लांट का जो है वो मैंने कलेक्शन कर रखा है। पहली बार बाड़मेर आए। हाँ जी सर। बाड़मेर को कहते हैं थारनगरी बाड़मेर बोलते हैं। अच्छा। रेगिस्तानी एरिया है, पूरा डेजर्ट का एरिया है। जैसे ये आपने ना ज़्यादातर दुबई वगैरह में जो से रेत के धोरे वगैरह जो देखे ना, वो सब चीज़ें बाड़मेर में देखने को मिल जाएगी। को यहाँ से हल्का सा इनको तोड़ के ये इस तरीके से जो आप देख रहे हो ना, इन्हीं प्लांट को हल्का सा तोड़ के वापस इसको मिट्टी में दबा दिया जाएगा, तो उसी से वापस ये प्लांट वापस नया तैयार हो जाएगा। ओडोमॉस के प्लांट के अंदर जो बच्चों के अंदर जो क्रीम बनती है जिसमें ओडोमॉस मच्छर भगाने के लिए, उसके फ्लेवर इसके अंदर रहता है इसका। यहाँ पे क्या कि गर्मी ज़्यादा रहती है ना, तो इस वजह से वो प्लांट इतने लंबे टाइम तक टिकता नहीं है। बाड़मेर के अंदर किसी भी तरीके का परमानेंट पानी का जो सोर्स है ना, किसी भी तरह की कोई नदी हो, तालाब हो, वो यहाँ पे नहीं है। क्योंकि जो पानी की अहमियत है ना, वो हम रेगिस्तान में जो रहते हैं उन लोगों को ज़्यादा पता है, क्योंकि हमने एक एक बूंद की तरह से हम यहाँ पे पानी के लिए हम लोग यहाँ पे देखे हमने। और इवन जैसे बरसात का वक्त जो हमारा आती है ना, तो बरसात हमारे लिए जैसे दूसरी सिटी में कैसे लोग कहते हैं कि बरसात जो है ना एक तरीके से मुसीबत आती है, बरसात आई तो, मगर हमारे लिए यहाँ पे बरसात जो है ना वो एक फेस्टिवल के तौर पर है। सर्दियों के अंदर महीने में एक बार पानी और गर्मियों में महीने में एक बार पानी करके हमने इसके अंदर यहाँ पे मैं एक छेद रखा है, इसके अंदर से हम पानी भराते हैं, तो इसके अंदर हमारे कम से कम 7 से 8 लीटर का जो पानी है ना वो स्टोरेज हो जाता है। मैंने सेटअप बनाया, एक छोटा सा जंगल बोनसाई बनाया मैंने, इसका पूरा सेटअप देखा। तो केवड़े का जो पत्ता बनता है, जैसे हम लोग केवड़े का एसेंस वगैरह जो बनाते हैं, ये लोग शिकायत करते हैं कि ना हमारे पास में प्लांट लगाने के लिए जगह नहीं है हमारे पास में, और लोग ना जनरली ना तस्वीरें या मूर्तियाँ या इस टाइप की ना दीवारों के ऊपर लगाते हैं। मगर हम लोगों के जो पर्यावरण प्रेमी रहे ना, उनका कॉन्सेप्ट रहता है कि ना हर दीवार के ऊपर जहाँ से भी हमको जगह मिल सके, कहीं से अगर वो छोटा से छोटा कोना भी मिल सके ना, उसके ऊपर हमको प्लांटेशन में सेटअप करना। फ्रेंड्स वेलकम टू चला चलें, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल पे। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ दिन पहले मैंने अपने चैनल पे अनाउंस किया था कि मैं धीरे धीरे इंडिया के और भी स्टेट में विजिट करूंगा और वहाँ की भी नर्सरी और टेरेस गार्डन आपको दिखाने वाला हूँ, जिसकी शुरुआत हमने कर दी थी मथुरा से। जी हाँ दोस्तों, मैंने कुछ दिन पहले मथुरा विजिट किया था, वहाँ की कुछ नर्सरियाँ और टेरेस गार्डन आपको दिखाए थे, जो कि वीडियोस आपको काफ़ी पसंद आई थी। तो उसी से प्रेरित होकर मैंने कोशिश करी कि मैं कुछ और भी टेरेस गार्डन में विजिट करूँ, किसी और स्टेट में विजिट करूँ। तो फाइनली मैं आ चुका हूँ राजस्थान के बाड़मेर में। जी हाँ दोस्तों, बाड़मेर काफ़ी पॉपुलर जगह आप जानते हैं, इसे इंडिया का दुबई भी कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, इसे दुबई भी कहा जाता है इंडिया का। रीज़न ये रहता है क्योंकि यहाँ पे कोयला और जो तेल है उसके लिए जाना जा रहा है।
तो अभी कुछ टाइम पहले यहाँ पे तेल की खोज हुई थी, तो उसके बाद गुजरात में जो रिफाइनरी है वहाँ पे इसका तेल भी जा रहा है, जिसको रिफाइन करके आगे इंडिया में ही यूज़ किया जाएगा। और कोयले का भी काफ़ी बड़े लेवल पे यहाँ पे प्रोडक्शन होता है, इसीलिए इसको इंडिया का दुबई भी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, बाड़मेर के एक ऐसे टेरेस गार्डन में आज मैं लेकर आया हूँ जहाँ पे आपको 150 से ज़्यादा वैरायटी मिल जाती है और 800 से प्लस यहाँ पे प्लांट्स हैं। काफ़ी सारी वैरायटी है, काफ़ी सारे प्लांट्स हैं। सबसे बड़ी सोचने वाली बात यह है कि यहाँ पे कुछ टाइम पहले पानी की बहुत ज़्यादा कमी हुआ करती थी। आज के टाइम पे भी पानी को काफ़ी ज़्यादा संरक्षित करके रखा जाता है। यहाँ पे हर घर में आपको टैंक मिल जाते हैं जहाँ पे पानी को संरक्षित किया जाता है। और उसके बावजूद यहाँ पे लोगों ने गार्डनिंग की है और जो गार्डनिंग का नमूना है आपके सामने वो काफ़ी बेहतरीन है। तो बात करते हैं यहाँ पे सर से, जिनका नाम है आनंद महेश्वरी जी। सर नमस्कार। नमस्कार संदीप जी, कैसे हैं सर आप? बढ़िया बात है सर। काफ़ी सुना था आपके बारे में और सोशल मीडिया पे आपके बारे में मैंने काफ़ी वीडियोस देखी थी और फाइनली आपसे मैंने संपर्क किया और फाइनली आज मैं आपके टेरेस गार्डन पे बैठा हुआ हूँ और मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है सर। 800 से प्लस प्लांट लगाना, वो भी ऐसी जगह पे जहाँ पे टेम्परेचर काफ़ी गर्म रहता है, किस तरीके से मेंटेन करते हैं और कैसे आपकी जर्नी शुरू हुई? कितने टाइम से आप गार्डनिंग कर रहे हैं? आपका बहुत बहुत स्वागत है बाड़मेर की थार नगरी के अंदर। बाड़मेर, थैंक यू सो मच। रेगिस्तान का सबसे अलग ही तरीके का एक्सपीरियंस रहता है जो बाड़मेर के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे। और हमारे यहाँ का जो टेम्परेचर वगैरह जो रहता है ना, वो नॉर्मल टाइम में मिनिमम रहता है 40 डिग्री, 35 से 40 डिग्री हमारे यहाँ पे नॉर्मल टेम्परेचर है। मई जून की गर्मी में आपको यहाँ पे 48 से 50 डिग्री का भी टेम्परेचर मिल जाएगा। अब यहाँ पे इतनी गर्मी के अंदर और जहाँ पे पानी की इतनी कमी रहती है, उसके अंदर प्लांटेशन करना एक तरीके के ना जिसको कहते हैं चैलेंज है, एक तरीके का चैलेंज बन जाता है इसको। एक टाइम भी अगर आप प्लांट को पानी देना भूल गए ना, तो दूसरे दिन वो प्लांट जो है ना वो मुरझाना शुरू हो जाता है, खत्म हो जाएगा वो। तो किसी भी प्लांट की यहाँ पे गारंटी नहीं है कि आज जो प्लांट आपका सही पड़ा है वो हमेशा कल के टाइम में या परसों के टाइम में भी आपका सही रहेगा। अगर आप कहीं पे पानी में चूक गई है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है, मौसम में अगर बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन आ गया तो प्लांट खराब हो जाता है यहाँ पे। तो यहाँ का जो केयर वगैरह जो रहती है प्लांट की, वो नॉर्मल टाइम पे दूसरे सिटीज़ के बजाय या दूसरे एरिया के बजाय ना यहाँ पे अलग तरीके का सेटअप रहता है पूरा प्लांटेशन करना। मतलब अगर आप सीधी लैंग्वेज वगैरह समझो ना कि अगर बाड़मेर में अगर हम 2 प्लांट लगाते हैं और बाकी साइड में अगर 10 प्लांट कोई लगाता है तो हमारी क्वांटिटी बराबर है, क्योंकि वो 10 प्लांट को उतने टाइम में संभाल सकते हैं ना जितने टाइम पे पेड़ में हम सिर्फ 2 प्लांट को संभाल सकते हैं। उतनी के और उतना पानी का ध्यान रखना वगैरह हमारे यहाँ पे ज़्यादा जरूरी हो जाता है। हमारे यहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स रहती है। अब तो कैनाल का मगर जो नहर का पानी वगैरह आया उसकी वजह से फिर भी मीठा पानी आना शुरू हुआ है। पहले किसी टाइम पेड़ में इतना ज़्यादा खारा पानी होता था कि उसको पीने में भी बस सोचना पड़ता था और पानी की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज होती थी। गवर्नमेंट का जो पानी आता था वो 5 से 7 दिन में एक बार आता था। तो अभी हम लोगों ने उसका सेटअप ये रखा था कि हर घर के अंदर हमने वाटर हार्वेस्टिंग का पूरा सेटअप बनाएगा और ये हमारा गवर्नमेंट के हिसाब से अभी नहीं चल रहा है। अभी ये हमारे कई सालों से, कम से कम 50-100 सालों से हमारे ये सेटअप चल रहा है। पूरी छत का जो पानी रहता है वो पूरा का पूरा हम लोगों ने यहाँ पे एक स्टोरेज पानी वाटर स्टोरेज बना रखा है, जिसको हम लोग लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं टाका बोलते हैं। उस टाके के अंदर हम लोग सारा का सारा जो भी छत का पानी रहता है ना वो सब इकट्ठा कर लेते हैं। वो जो बरसात का जो मीठा पानी आता है ना उसको इकट्ठा करते हैं। उसके बाद में उस पानी को फिल्टर वगैरह करने के बाद में पूरे साल भर तक हम उस पानी को यूज़ करते हैं। अभी जैसे चेंज हुआ है तो अभी लोगों ने उस बरसात के पानी के साथ साथ में अलग अलग तरीके के 2 टाके बना दिए। पूरी जो छत का पानी आएगा ना वो एक ही साइड में नीचे उतरेगा, नीचे उतरने के बाद उस पानी को इकट्ठा किया जाएगा और जो गवर्नमेंट से जो पानी मिलेगा ना उसको अलग रखा जाएगा। तो जो मीठा पानी रहेगा ना वो प्लांटेशन वगैरह में पीने में काम आएगा और जो बाकी जो खरा पानी वगैरह आता था ना वो सब कपड़े वगैरह धोने में और दूसरे तरीके की एक्टिविटी वगैरह जो रहती है घर में उस वगैरह में यूज़ होता था वो। आज भी हमारे यहाँ के जो पानी में अंदर जो नमक की जो क्वांटिटी ना वो बहुत ज़्यादा रहती है। थोड़े टाइम में अगर आपने 2-4 दिन अगर मटकी नहीं धोई अगर आपने, तो मटकी के ऊपर ना आपको नमक की परत देखने को मिल जाएगी। कुछ स्टील के बर्तन वगैरह जो भी रहते हैं अगर आपने प्रॉपर तरीके से साफ नहीं हुए अगर आपके, तो उसके अंदर वो नमक की परत आपको ना जमी हुई है वो देखना शुरू हो जाती है। ऐसे कंडीशन हो जाती थी पहले। तो प्लांटेशन करना, उसको सर्वाइव करना एक तरीके का चैलेंज जॉब वर्क होता था कि इसको सोचना भी लोगों के बस की बात नहीं होती कि आप इतने खारे पानी के अंदर प्लांटेशन करना और उसको संभाल पाना भी अपने मुसीबत बड़ी बार टिपिकल जॉब होती थी। अब जैसे जैसे पानी चेंज हुआ है और उस तरीके से जैसे नर्सरी का भी सेटअप चेंज हो गया। गवर्नमेंट नर्सरी भी अगर यहाँ पे जाओगे ना तो यहाँ पे आपको ना 2-4 से ज़्यादा वैरायटी के प्लांट नहीं देखने को मिलेंगे। जैसे दिल्ली वगैरह NCR हो गए या बहुत सारी ऐसी जगह होती ना जहाँ पे आपको नर्सरी गवर्नमेंट की नर्सरी के अंदर आपको 30 से 40 वैरायटी के प्लांट मिल जाते हैं। मगर हमारे यहाँ पे प्लांट नहीं बनते वो यहाँ पे, क्योंकि खरा पानी अभी भी है वहाँ पे। खरा पानी जो भी सप्लाई हो रहा है वो खरा पानी हो रहा है। मिट्टी हमारे यहाँ पे सब उपजाऊ है नहीं, यहाँ पे हमारे सपोर्ट करती नहीं है। हमारे यहाँ पे बालू मिट्टी है पूरी तरीके से। बालू की मिट्टी की खासियत ये रहती है कि पानी जो है ना वो किसी भी तरीके से वो मिट्टी जो है ना वो होल्ड करके रखती नहीं है। आज अभी पानी मिला, विदिन 10 मिनट के बाद में पूरी तरीके से मिट्टी पहले जैसे सूख जाएगी। तो पानी कैपेसिटी, होल्डिंग कैपेसिटी ना वो यहाँ पे 0 है पानी की। मगर उसके बावजूद उस चैलेंज के साथ में अलग अलग तरीके के एक्सपेरिमेंट करके, अलग अलग तरीके यूट्यूब चैनल्स पे, गूगल्स पे सर्च करके, लोगों से डिस्कस करके या फेसबुक के थ्रू लोगों से टच में आके अलग अलग तरीके की सिटीज़ में और अलग अलग तरीके के व्हाट्सएप के ग्रुप में
लोगों से जान के पूछ के सीख के वहाँ पे जाके इस स्टेज पे पहुँचे हैं। अब जाके लगता है कि हाँ उस स्टेज से आ चुके हैं कि अब हमारा जो भी प्लांट कलेक्शन है ना उसको हम सर्वाइव कर सकते हैं। तो धीरे धीरे जो हमने शुरुआत करी थी आज से 7-8 साल पहले हमने 2 या 5 प्लांट से हमने शुरुआत करी थी। फिर जैसे जैसे वो सर्वाइव होना शुरू हुए धीरे धीरे उनको ध्यान रखना शुरू किया। अब जाते करते करते मेरे पास 800 से 1000 प्लांट का कलेक्शन हो चुका है। अब एक तरीके का जो प्लांटेशन है ना वो हमारे लिए ना खाना और पानी के जैसा है, मतलब चाहिए। सुबह उठते जैसे भूख लगती है, सुबह उठते जैसे प्यास लगती है, पानी चाहिए ना, वैसे हमको खाना प्लांट चाहिए। सुबह उठते सबसे पहले मैं एक बार आंखें भी बाद में खोलूंगा, एक बार पहले छत पे आऊँगा। मैं छत पे आने के बाद सारा पूरा टेरेस गार्डन का व्यू देखूंगा, एक एक प्लांट को हाथ से देखूंगा मैं किस प्लांट में क्या कंडीशन हो रही है, कैसा हो रहा है। उसके बाद में नीचे जाने के बाद में फ्रेश वगैरह होऊंगा, आंखें खोलूंगा ना तो टेरेस गार्डन में खोलूंगा पहले मैं। उसके बाद में आने के बाद अब नीचे जाऊंगा, फ्रेश वगैरह हुआ, उसके बाद मैंने न्यूज़पेपर लेकर आया, नाश्ता लेकर आया, ऊपर आराम से बैठे, चाय नाश्ता किया, न्यूज़पेपर पढ़ा, 5-7 मिनट में 10 मिनट में न्यूज़पेपर खत्म, जितना पढ़ना था पढ़ लिया, उसके बाद में खत्म। उसके बाद में वापस अपना जो रहेगा वो पूरा नीचे जाने के बाद में वापस अपना सेटअप किया। उसके बाद आके प्लांटेशन का काम शुरू करता हूँ। तो यहाँ से लगा के दोपहर को 10:30-11 बजे तक प्लांटेशन का काम करता हूँ रेगुलर बेसिस पे। 3 से 4 घंटे का टाइम पीरियड जो है ना वो रेगुलर बेसिस पे प्लांटेशन को देता हूँ। एक भी दिन ऐसा नहीं बीता जिस दिन मैंने प्लांट को टाइम नहीं दिया हो मैंने, ऐसा कभी नहीं होता है। अगर मैं आउट ऑफ सिटी हूँ, बाड़मेर से अगर मैं बाहर हूँ कहीं, अगर मैं बाहर गया हूँ या घूमने के हिसाब से कहीं बाहर गया हूँ तो वीडियो कॉलिंग करूँगा मम्मी पापा को कि वहाँ मुझे प्लांट का लुक दिखाओ, शकल दिखाओ, मुझे प्लांट की कैसी कंडीशन है। क्योंकि मेरा जो जी है ना वो वहाँ पे अटका हुआ पड़ा है कि मेरे प्लांट के पीछे क्या कंडीशन चल रही है, पानी प्रॉपर मिला नहीं मिला, कोई प्लांट सूखा तो नहीं, कोई प्लांट मुरझाया तो नहीं, कोई गमला टूटा तो नहीं। चारों हमेशा 24 घंटे दिमाग में वो चीज़ चलती रहती है। क्योंकि एक प्लांट तो मैंने छोटे बच्चों की तरह उनको पाला है, मैंने एक प्लांट पे मैंने फोकस किया है। अभी हमारा जो मेन कॉन्सेप्ट रहता है ना वो 2 चीज़ों पर रहता है कि एक तो प्लांटेशन की जो कॉस्टिंग है ना उसको कम से कम लेके आने का, कटिंग के थ्रू, एयरलेयरिंग के थ्रू, ग्राफ्टिंग के थ्रू, सीडलिंग के थ्रू, जिस तरीके से प्लांट आप अपने यहाँ के मौसम के हिसाब से डेवलप कर सकते हो ना उसको डेवलप करना, उसको आप मल्टीप्लाई करते हैं। हाँ मल्टीप्लाई करना उसको, मतलब जहाँ से किसी फ्रेंड के थ्रू मिल गया, किसी चौराहे पे मिल गया, किसी रेस्टोरेंट पे आसपास में मिल गया, या किसी के टेरेस गार्डन में मिल गया, या किसी नर्सरी वाले से कोई कटिंग मिल गई तो वो लाना, वो लाने के बाद उस प्लांट को अपने यहाँ पर सर्वाइव करना। तो इतने सारे गमले वगैरह यूज़ नहीं कर पाते ना, तो छोटे छोटे सी प्लास्टिक की थैलियों के अंदर, दूध की थैलियों के अंदर, कोल्ड ड्रिंक बॉटल्स के अंदर, उसके अंदर डाल के पानी में अंदर डाल के मिट्टी के अंदर डाल के घर के अंदर निकलता है आप पूरा यहाँ पे। अभी घर वालों को धीरे धीरे समझाते काफी टाइम लग गया उनको ये चीज समझाने में कि नहीं, जितनी भी जो वेस्टेज हो रहा है ना, ये वेस्टेज की वजह से हमारा सारा का सारा जो जितना पर्यावरण है वो सब नुकसान हो रहा है। तो हम दूसरों को ना भाषण नहीं देना कि आपको ऐसा करना चाहिए, आपको ये करना चाहिए, आपको वो करना चाहिए, वो नहीं। पहले जो भी एक्सपेरिमेंट करना, जो भी चीज़ करनी ना खुद के ऊपर अप्लाई करनी। अगर हम किसी को कहते हैं ना पानी बचाने की बात करते हैं, हम लाइट बचाने की बात करते हैं, या हम प्लांटेशन के लिए बात करते हैं, तो पहले खुद के ऊपर, पहले खुद के घर में हरा भरा करेंगे, खुद के घर का पानी जो है ना वो बचाएंगे, वेस्टेज जितना पे कचरा जा रहा है ना उसको रोकेंगे, अपने सड़कों को साफ रखेंगे, मोहल्लों को साफ रखेंगे, उसके बाद हम किसी और को कह सकते हैं। खुद तो अपन लोग इस चीज़ से दूर रहते हैं, दूसरे को उपदेश देने में लोग सबसे आगे चले जाए, ये जनरल टेंडेंसी रहती है लोगों की। एक एग्जांपल जरूर सेट करना चाहिए, जब हम करने लगेंगे, हम लोग जैसे करने लगेंगे ना तो धीरे वो आने वाली हमारे जनरेशन से सीखेंगे, आने वाले वो बच्चे हमसे सीखेंगे, वो देख के इंस्पायर होते हैं। हाँ वो चीज़ लोग देख के वो धीरे धीरे सीखना शुरू करते हैं। तो आपको पिछले 7 से 8 साल हो चुके हैं गार्डनिंग करते हैं? इसका 7 से 8 साल का टाइम। अच्छा, एक चीज़ ये है कि सर मैं जो प्लांट्स देख रहा हूँ आपके पास लगभग 150 के आसपास आपने वैरायटी लगाई है और 800 प्लस आपने प्लांट लगाए हुए हैं। सबसे ज़्यादा फ्रेंड्स मैं देख के ये चौंक गया हूँ कि मैंने ये सोचा था कि इनके पास अडेनियम ज़्यादा मिलेंगे, जेड प्लांट ज़्यादा मिलेंगे, क्योंकि जो प्लांट गर्मी में अच्छे से सर्वाइव करते हैं वो प्लांट मुझे यहाँ पे देखने को ज़्यादा मिलेंगे। लेकिन मैं साथ ही साथ कुछ ऐसे प्लांट भी देख रहा हूँ जिनको क्या है कि गर्मी बहुत कम चाहिए होती है, लेकिन आपने उसे भी यहाँ पे सर्वाइव कर रखा है। बहुत से लोगों का लगता है कि ना मोनेस्टर प्लांट है, जैसे मोनेस्टेरा की बात कर रहे हैं, तो मोनेस्टेरा लोग कहते हैं कि गर्मी मोनेस्टर यहाँ पे लगाना इम्पॉसिबल है, पॉसिबल भी नहीं, क्योंकि बहुत गर्मी है, काफी बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है। अभी भी हम अक्टूबर मंथ में यहाँ पे वीडियो शूट कर रहे हैं और दिल्ली से मैं आया हूँ। दिल्ली में तो मौसम काफ़ी ठंडा है, बारिश हो रही है वहाँ पे, लेकिन जैसे ही हम यहाँ पर हैं हमें तो बहुत गर्मी लग रही है। नॉर्मल 40 डिग्री का टेम्परेचर हमारे यहाँ पे नॉर्मल रहता है। 12 महीने में से हमारे यहाँ पे 10 महीने जो है वो 40 डिग्री का टेम्परेचर रहेगा यहाँ पे। मगर क्या एक्चुअली रेतीला एरिया है ना, डेजर्ट का एरिया है ना, तो जितनी जल्दी मिट्टी गर्म होती है ना उतनी जल्दी मिट्टी ठंडी भी हो जाती है। पानी के साथ में उल्टा रहता है। समुद्र साइड में अगर कभी आप जाओगे ना तो पानी ना गर्म से देरी से गर्म होगा, मगर वो ना ठंडा भी देरी से होगा, मतलब उसको ठंडा होने में उसको टाइम ज़्यादा लगेगा। मगर मिट्टी का हमारे यहाँ पे क्या सीन है कि शाम को 5 बजे के बाद धीरे धीरे ना मिट्टी ठंडी होना शुरू हो जाती है, और जैसे जैसे रात को साफ आपको 8 बजे 9 बजे के बाद में आप देखोगे ना तो पूरा मौसम जो है ना वो पूरी तरीके से चेंज हो जाएगा। टेम्परेचर में जो हमारे यहाँ फ्लक्चुएशन है ना वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। एक ही दिन के अंदर आपको कम से कम 12 से 15 डिग्री का भी टेम्परेचर में आपको ना उतार चढ़ाव देखने को मिल जाएगा।
रातें यहाँ पे हमारी जो है ना बड़ी सुकून वाली ठंडी रातें रहती है। और ज़्यादातर जितने भी यहाँ के हमारे जो भी है ना रहने वाले लोग हैं ना, यहाँ के आदमी यहाँ पे जो भी लोग रहते हैं, वो एसी और कूलर के बजाय ना टेरेस गार्डन में ना ओपन एरिया में सोने में ज़्यादा इंटरेस्ट आता है। ओपन में सोते हैं? हाँ, ओपन में सोना। पंखे के नीचे जो रहती है ना, वो मज़ा नहीं आता सोने के लिए अंदर, वो गर्मी लगती है उसके अंदर। नेचुरल जो हवा यहाँ पे जो सुबह की रहती है ना, वो सबसे बढ़िया रहती है। कभी जब भी अपना सुबह अर्ली मॉर्निंग जब आते हैं ना यहाँ पे सुबह, बहुत सारे अलग अलग तरीके के पक्षी वगैरह वो यहाँ पे चहचहाते हुए दिख जाएंगे। तो सोचते हैं कि सो के क्यों टाइम खराब करना। हाँ जी। सुबह उठते हैं, उठने के बाद आगे शुरू हो जाते हैं। और कभी कभी कुछ कोई काम करने का मन नहीं करता ना, तो ये काम करते हैं आराम से कुर्सी लेके बैठो, आराम से शांति से पड़े रहो बस। जो बरसात के टाइम में टेरेस गार्डन में जो मजा आता है ना, जो छोटी छोटी सी चिड़िया वगैरह ना बरसात से बचने के लिए अपने घोंसले वगैरह बनाती है, छोटे छोटे बच्चों को जब पैदा करती है, अंडे वगैरह देखे जाती है, तो छोटे छोटे से जहाँ पे वो खाचा खोड़ा खाचा मिलेगा ना, छोटे 4 पत्तों के बीच में भी, वहाँ पे वो अपना वो घोंसला बना के जाएगी। तो वो एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखने के लिए रहती है कि वो किस तरीके से आती है। एक जना ध्यान रखेगा, एक जना दाना लेकर आएगा, एक जना के बच्चे को उनको दाना देगा। वो चीज़ें इंटरेस्टिंग चीज़ें रहती है। बच्चों को भी ये चीज़ दिखाते हैं, ये चीज़ देखो, ये चीज़ें बाद में देखने को नहीं मिलती है। ये चीज़ बिल्कुल, वो सब चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल जाएगी आपको। अलग अलग तरीके की ना बर्ड्स वगैरह यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। अलग अलग तरीके की आवाज़ रहेगी बर्ड्स के लिए, यहाँ पे आवाज़ रहेगी। तो हमने कई जगहों पे पक्षियों के लिए दाना पानी के लिए हमने अलग से व्यवस्था कर रखी है। अलग अलग जगह, कुछ जगह हमने पानी का भी अरेंजमेंट कर रखा है, कुछ जगह हमने बाजरी वगैरह का, मूंग वगैरह का, अलग अलग जगह हमने दाने भी अरेंजमेंट कर रखे हैं, जहाँ पे अलग अलग छुपा के भी रखते हैं, उनसे चिड़ियों को पता रहता है कि यहाँ पे इस जगह से दाना वगैरह पानी वाल के मिलने वाला है। तो आने वाले टाइम में मेरा इसका भी ये सेटअप करने का मन है कि आने वाले टाइम में इसमें कम से कम 100 से 125 मुझे ना पक्षी यहाँ पे चाहिए। मुझे जो सुबह की जो शुरुआत होती है ना, वो 6 से 8 से शुरुआत होनी चाहिए। बहुत अच्छी बात है। सो फ्रेंड्स, अभी क्या है, हम सर का पूरा टेरेस गार्डन आपको दिखाने वाले हैं। एक एक प्लांट दिखाएंगे, सभी पे हम बातें करेंगे कि आखिर 40 से 50 डिग्री जहाँ पे टेम्परेचर रहता है, वहाँ पे किस किस टाइप के प्लांट सर्वाइव कर पाते हैं। और काफ़ी सारा वेस्ट भी इन्होंने यूज़ किया है, तो हम उसे भी दिखाने वाले हैं। काफ़ी सारे एग्जाम्पल आपको मिलने वाले हैं, तो वीडियो का पूरा देखना, स्किप मत करना। स्किप करते हैं तो काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन छूट जाती है। फर्स्ट टाइम चैनल पे आए तो चैनल को करें सब्सक्राइब, साथ ही बने बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें। इंस्टा भी फॉलो नहीं किया तो वहाँ भी ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि हमने 50,000 की फैमिली इंस्टा पे भी कंप्लीट कर ली है, तो आप भी उसका हिस्सा बने। 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट होता ही इंस्टा और यूट्यूब दोनों जगह पे गिव अवे किया जाएगा, तो आप लोग उसमें भी पार्टिसिपेट ज़रूर करना। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी शुरू करते हैं आज की वीडियो। नमस्कार संदीप जी। नमस्कार, स्वागत है आपका। थैंक यू सो थारनगरी मच। बाड़मेर के लिए थैंक यू सो आप मच। पहली बार बाड़मेर आए हैं? हाँ जी सर। बाड़मेर को कहते हैं थारनगरी, बाड़मेर बोलते हैं। अच्छा, रेगिस्तानी एरिया है, पूरा डेजर्ट का एरिया है। जैसे ये आपने ना ज़्यादातर दुबई वगैरह में जो से रेत के धोए वगैरह जो देखे ना, वो सब चीज़ें बाड़मेर में देखने को मिल जाएगी। एक तरीके का मिनी दुबई जिसको बोलते हैं ना, वो मिल जाएगा यहाँ पे आपको। बाड़मेर के अंदर भी पेट्रोल वगैरह का और केमिकल का और कोयला का वगैरह का, प्राकृतिक गैस का वगैरह का, ये सब चीज़ें अभी काम चल रहा है बाड़मेर। और बाड़मेर के अंदर इंडिया की सेकंड सबसे टॉप की जो रिफाइनरी ना, उसका भी काम चल रहा है। उसका 40% काम हो चुका है। आने वाले टाइम में वो बाड़मेर के लिए लोग जो रिफाइनरी के नाम से बाड़मेर का नाम पहचाना जाएगा उसको। अभी जितना भी बाड़मेर को बोलते हैं ना, हम सब काला सोना निकलता है बाड़मेर से भी, पेट्रोलियम वगैरह के तौर पे काला सोना निकल रहा है। आने वाले टाइम में से बहुत ज़्यादा प्रोसेस होने वाला है। बाड़मेर का भी सीन क्या है कि ना, पहले की वजह जब बाड़मेर में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ चुका है। पहले क्या है ना, खारा पानी बहुत ज़्यादा था हमारे यहाँ पे। 800 स्क्वायर फीट का जो मेरे पास एरिया है, उसको मैंने पूरे टेरेस गार्डन के तौर पर डेवलप किया है मैंने। और कोशिश करी है कि ना हर छोटी से छोटी जगह को यूज़ करके प्रॉपर तरीके से उसको सेटअप बैठाने की कोशिश करी है। और इस टाइम पीरियड में मेरे पास में करीब 125 से 150 वैरायटी के प्लांट है, और 800 से 1000 प्लांट का जो है वो मैंने वही कलेक्शन कर रखा है। अच्छा, छोटे से छोटे जो चाय का कुल्हड़ आता है, उससे लगा के मैंने बड़े से बड़े ड्रम तक को मैंने, जो कमर्शियल जो 220 लीटर के, जो 400 लीटर के जो ड्रम आते हैं, उनको भी हमने यूज़ कर रखा है। तो कोशिश रहती है कि ना वेस्टेज के ऊपर फोकस किया है। वेस्टेज के ऊपर फोकस करने की वजह ये आ गई है कि अभी जितनी हमारे पास जो भी पीछे आप देखते हो ना, सीमेंट पॉट वगैरह जो भी जाते हैं, सीमेंट पॉट हमारे यहाँ पे क्या ज़्यादा लंबे टाइम तक चल नहीं पाता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे खारे पानी का थोड़ा सा इशू ज़्यादा रहता है। तो अभी उसका जो सब्स्टिट्यूट है वो हमने सबके साथ वेस्टेज के ऊपर निकाल दिया। अभी मैं आपको जो है ना पूरा का पूरा अपना जो टेरेस गार्डन है उसका ओवरव्यू देने की कोशिश करूँगा मैं अभी आपको। अभी आप शुरुआत करेंगे तो मैं शुरुआत हमने बनाया है गणेश जी के यहाँ से बनाया अभी हमने। तो मैंने इसको जेड प्लांट से पूरा का पूरा गणेश जी का सेटअप किया। ऊपर का मैंने जो वॉल बनाई है वो मैंने पूरी की पूरी जेड प्लांट उसकी वॉल बनाई है, मैंने कवर किया। उसके अंदर मैंने गणेश जी बैठा है यहाँ पे। और इस बार गणेश चतुर्थी पर हमने इन्हीं की पूजा करी थी हमने। उसके साथ साथ में हमने घर के अंदर पीपल के वगैरह भी लगा रखा है। ये मेरा 7 से 8 साल की इसका पीपल है मेरे पास में। उसके बाद जेड के ऊपर काम किया हुआ है, कुछ मैंने एलिनियम वगैरह के ऊपर काम किया हुआ है मैंने। पीछे की साइड में अगर आप देखेंगे तो अग्रेव की वैरायटी है, युगांडा की वैरायटी है। उसके बाद टर्टल वाइन जो देख रहे हैं वो हर जगह, बहुत सारी जगह आपको टर्टल वाइन मुझे देखने को मिल जाएगी। जितनी भी लटक देख रहे हैं ना, अभी आपको टर्टल वाइन वगैरह मिल जाएगा। पीछे फिर देसी गुलाब आ चुके हैं, दो वैरायटी गुलाब के। इसमें एक पिंक कलर है, एक रेड कलर है। फिर उसमें 3 वैरायटी मेरे पास में है डेविल बैकबोन की। इसकी मेरे पास में 3 वैरायटी जो आती है वो इंडिया में, वो तीनों की तीनों वैरायटी मेरे पास अवेलेबल है। इसमें से एक वैरायटी मेरे पास ये आ चुकी है। उसके बाद में मदर ऑफ 1000 प्लांट आ चुका है, जिसे
इसकी पत्तियों के ऊपर जो आप देख रहे हैं ना, ये इस तरीके से छोटे छोटे से जो पप्स बनते हैं, यही आने वाले टाइम में वापस प्लांट इनसे डेवलप हो जाते हैं। इन्हीं प्लांट को यहाँ से हल्का सा इनको तोड़ के, ये इस तरीके से जो आप देख रहे हैं ना, इन्हीं प्लांट को हल्का सा तोड़ के वापस इसको मिट्टी में दबा दिया जाएगा, तो उसी से वापस ये प्लांट वापस नया तैयार हो जाएगा। इस तरीके का है। उसके बाद में मैंने कुछ ड्रेसिना की वैरायटी लगाई हुई है मैंने इसको। उसके बाद में मेरे पास में एक जो है वो ये मधुकामिनी का प्लांट दे रखा है। मधुकामिनी का जो है ना, रात के टाइम में जो फ्लावरिंग होती है, फूल की साइज़ जरूर छोटी आती है, मगर उसकी जो क्वालिटी है ना, फूल की जो क्वालिटी है ना, वो बहुत अच्छी आती है। और जो उसकी खुशबू जो रहती है ना, वो अल्टीमेट तरीके की उसकी खुशबू रहती है। उसके बाद में मेरे पास में डार्क ऑरेंज कलर का जो है वो गुड़हल का प्लांट दे रखा है मैंने। इस गुड़हल के प्लांट के ऊपर मैंने 2 जगह एयर लेयरिंग का काम किया हुआ है, क्योंकि सेम प्लांट की क्वालिटी जो है वो मुझे गुड़हल की जो प्लांट की सेम क्वालिटी है वो मुझे एयर लेयरिंग के थ्रू जल्दी से तैयार मिल जाएगी मुझे। तो इस बार मैंने बरसात के अंदर एयर लेयरिंग का भी कुछ जगह पे काम किया हुआ है मैंने। अगर आप देखोगे तो वो जो मैंने आपको प्लांट दिखाया था वो था मदर ऑफ 1000 का, और इधर है मेरे पास मदर ऑफ मिलेनियम का प्लांट है मेरे पास में। इसमें भी आप देखिए ना, इस तरीके से छोटे छोटे से पप्स उसके ऊपर आए हुए हैं, और इन्हीं पप्स से ना ये छोटे छोटे से प्लांट जो होते हैं ना वो डेवलप हो जाते हैं। अगर आपके पास 4 इंच का भी अगर पॉट है तो 4 इंच के पॉट में भी ये उसके बेबी प्लांट है। ये मदर ऑफ 1000 के और ये मदर ऑफ मिलेनियम के इसके ये छोटे से पप्स दे रखे हैं। और इतने से छोटे से जो, क्योंकि ये सेकुलेंट की वैरायटी है, कम पानी चाहिए इसको और धूप ज़्यादा अच्छी धूप चाहिए इसको। ये हमारा ऐसा प्लांट है जो यहाँ के हमारे 40-50 डिग्री के टेम्परेचर में आराम से सर्वाइव कर जाता है। थोड़ा सा जो बरसात वगैरह का जो सीन रहता है ना, बरसात के टाइम में थोड़ी सी जरूर दिक्कत रहती है। उसके बाद में फिर वापस मेरे पास येलो कलर का गुड़हल का प्लांट आ चुका है, और उसके बाद में फिर मैंने अपने पर्पल हार्ट के मैंने प्लांट लगा रखे हैं। नीचे की साइड में आप जितना भी देख रहे हैं वो सब मेरे पास कैक्टस और सकुलेंट का कलेक्शन दे रखा है मैंने। अलग अलग तरीके की हवर्तिया की वैरायटियाँ वगैरह मैंने अलग अलग तरीके के छोटे छोटे पॉट्स वगैरह में मैंने अलग अलग सेटअप कर रखा है मैंने यहाँ पे। और पीछे की साइड में अगर आप जितने भी देखेंगे, देखिए मैंने पूरा रेन लिली का लगा रखा है मैंने। इसके अंदर भी मेरे पास तीनों कलर जो है ना वो मेरे पास अवेलेबल है। वाइट कलर भी है, येलो कलर है, पिंक कलर है, वो सब सेटअप बना रखा है मैंने। ये जो प्लांट आप देख रहे हो ना, ये सदाबहार का नींबू का प्लांट है। अच्छा, और इसको भी मैंने, ये जो मैंने प्लांट बनाया है, आज से करीब 3 साल पहले मैंने किसी फ्रेंड के घर पे मैंने इसकी एयर लेयरिंग करी थी मैंने। और पूरे बरसात के सीज़न में करीब 50 से 60 डिग्री, जो 50 से 60 दिन के टाइम पीरियड में ये मेरी एयर लेयरिंग सक्सेस हो गई थी। तो ये जो मेरा ना वो एयर लेयरिंग का पहला प्लांट है सर, मैंने जो मैंने लाइफ की जो पहली एयर लेयरिंग करी थी ना, वो प्लांट को इसको मैंने बना रखा है मैंने यहाँ पे। और इसके अंदर भी मैंने कुछ जगह में फ्लावरिंग वगैरह भी हो चुकी है। आने वाले टाइम में इसमें फ्रूटिंग वगैरह जो है ना वो शुरू हो जाएगी इसके अंदर। उसके बाद में मेरा जो सबसे फेवरेट प्लांट आ जाता है वो दे रखा है इसमें, यूरोपीय मिली का प्लांट दे रखा है। 5 महीने तक लगातार फ्लावरिंग इस प्लांट के अंदर रहती है। इस वजह से मेरा ये खास सबसे फेवरेट प्लांट वैसे ही है। उसके बाद में आप दूसरा आगे दिखाऊंगा मैं कैक्टस के अंदर, बड़ी साइज के अंदर मैंने पेंसिल कैक्टस को लगा रखा है। बहुत कम देखने को इस तरीके के ये प्लांट देखने को मिलते हैं। उसके बाद में अगर आपको दिखाऊंगा ये अग्रीव का टीटाटोना का भी प्लांट दे रखा है। नीचे के अंदर मेरे पास हवर्तिया की वैरायटी है, अग्रीव की वैरायटी है, अलग अलग तरीके के सुकुलेंट और कैक्टस का सेटअप किया हुआ है मैंने। इस साइड में अगर आप देखोगे तो रियो प्लांट का मैंने सेटअप किया हुआ है। एक ये छोटी सी मटकी है, उस मटकी के अंदर मैं रियो प्लांट का सेटअप कर रखा है मैंने। पीछे जो है वो ये हैंडमेड पॉट बनाया हुआ है मैंने। सीमेंट का पॉट जो है वो मैंने कट के अंदर सीमेंट डाल के उस तरीके का मैंने पूरा बनाया हुआ पॉट मैंने। और इसके अंदर मैंने पूरा फाइकस के प्लांट को उसको मैंने सेटअप किया हुआ, फाइकस का प्लांट मैंने लगाया हुआ है। पीछे की साइड में उसके आगे अगर आप आगे चलोगे तो ये मैंने लगाया हुआ है। सेकंड मेरा फ्लावर्स फेवरेट प्लांट है मैक्सिकन पुटोनिया। पुटोनिया में भी 2 तरीके की वैरायटी आती है, एक विंटर की पुटोनिया आता है और ये गर्मी का पुटोनिया है। तो ये मैक्सिकन पुटोनिया की मैंने वैरायटी लगा रखी है यहाँ पे। उसके बाद में फिर वापस मेरे गुड़हल के प्लांट आ जाएंगे, और उसके बाद में टर्टल वाइन आ गया। बीच में मेरे पास कुछ हिबिस्कस की वैरायटी आ चुकी है। नीचे पे मेरे पास जो है कैक्टस के प्लांट में मेरे पास स्टार सेंसिवेरिया की वैरायटी दे रखी है, वर्तिया की वैरायटी दे रखी है, अनिल की वैरायटी दे रखी है मैंने इसके अंदर। उसके बाद में कुछ मेरे पास अलग अलग तरीके की कैक्टस की वैरायटी दे रखी है मेरे पास में। पीछे की साइड में आप जो थर्माकोल के टूटे हुए बॉक्स में देख रहे हो आप, वो मेरे पास है प्रेस्टिस का कैक्टस दे रखा है। इसकी जो फ्लावरिंग रही है वो 2 साल के बाद में मेरे को ना इसकी फ्लावरिंग देखने को मिली है, और ज़बरदस्त तरीके का ब्लूम जो है ना वो मुझे दिखा। एक ही छोटे से पॉट के अंदर मेरे को 18 से 20 जो फ्लावर है ना वो टाइम में मुझे देखने को मिले इसके अंदर। और उसका जो फूल रहेगा वो आपको गुड़हल के जैसे ना तो खूबसूरत सा येलो कलर में, आपको डार्क येलो कलर में उसका उठाव दिखेगा आपको उसमें। और बरसात जब खत्म हो जाती है, बरसात खत्म होने के बाद इसमें फर्स्ट टाइम में फ्लावरिंग शुरू हुई है इसमें। और उसके आगे जो आप देखेंगे तो बनी ईयर का कैक्टस दे रखा है। इसके अंदर भी 3 कलर सेट आते हैं, येलो कलर आता है, वाइट कलर आता है और रेड कलर आता है। वो तीनों कलर मेरे पास में ऑप्शन में भी मेरे पास तय बने। इन्हीं को मैंने कटिंग काट के मैंने छोटे छोटे से पॉट के अंदर मैंने जो कुल्लड़ वगैरह जो रहते हैं ना उसके अंदर मैंने लगा रखा है। ये जो मैंने आपको वैरायटी पहले दिखाई थी वो थी मदर ऑफ 1000 से पहले जो मैंने आपको दिखाई थी वो थी आपके डेविल बैकबोन की। डेविल बैकबोन की दूसरी वैरायटी मेरे पास में ये एक है। एक वैरायटी और है मेरे पास, वो भी मैं आपको आगे आने वाले टाइम में आगे दिखाऊंगा मैं आपको भी। आगे ये मैंने डोमेस्टिक का जो प्लांट है वो भी मैंने आपको मोरिंगा जिसको बोलते हैं,
जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं सहजन बोलते हैं। वो सहजन के प्लांट को भी मैंने गमले के अंदर ना सेट कर रखा है। ये मेरा जो है वो 20 लीटर का जो पानी का जो कैन आता है उसके अंदर लगा रखा है मैंने। उसके बाद में मेरे पास कुछ आपके स्नेक प्लांट की वैरायटी आ चुकी है। इस साइड में अगर आप देखेंगे तो मेरे पास में ये फ्रूट पर जो कैक्टस फ्रूट जो आता है ड्रैगन फ्रूट की मैंने वैरायटी बना रखी है, मैंने यहाँ पे सेट कर रखी है। कुछ मैंने एलोवेरा का जो मोटे वाला जो एलोवेरा आता है हैवी वाला, उस एलोवेरा को मैंने यहाँ पे सेट कर रखा है। बाड़मेर जैसे गर्मी की जगह में मोनेस्टर प्लांट जो होता है जिसकी ना पत्तियों का नेचुरल सेव रहता है, इस तरीके का ये रहता है। ये देखिए इस प्लांट को सर्वाइव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है इस प्लांट को। इस प्लांट की अगर आप शुरुआत देखना चाहोगे तो इसकी प्लांट की जो शुरुआत रहेगी वो इस तरीके से पत्ते से दिखेगी आपको। ये छोटी साइज़ का पत्ता पहले ऐसे दिखेगा आपको, ये इस तरीके की, ये न्यू बॉर्न पत्ता है इसका, मतलब वहाँ जो लीफ दिख रही है ना वो न्यू बॉर्न है। उसके बाद में मैच्योर इस तरीके से होती है। उसके बाद में जैसे जैसे पत्ता मैच्योर होता जाएगा ना वो उसमें इस तरीके से कट बनना शुरू हो जाएंगे अपने, ये नेचुरल कट बनेगा। और पूरा मैच्योर होने के बाद में प्लांट इस तरीके का सेट आएगा, उसमें ये कटिंग चलती जा रही है। जैसे जैसे बरसात के मौसम में इसका लुक बहुत ज़्यादा अच्छा आया, मगर गर्मी की वजह से क्या थोड़ा सा प्लांट जो है वो परेशान होता है। फिर यहाँ पे मेरे पास कुछ लिली की वैरायटी वगैरह दे रखी है मैंने, कैनन वगैरह की वैरायटी मेरे पास दे रखी है, तो सिग्नोनियम की वैरायटी दे रखी है मैंने। यहाँ पे कुछ मेरे पास देसी गुलाब आ चुके हैं। इस बार मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया है सागो प्लांट को, जो बाम की जो वैरायटी रहती है ना उसको मैंने ट्राई किया है। उसको मैंने फर्स्ट टाइम काम किया है। मेरे पास पीछे जो छोटे से पॉट में आप जो देख रहे हैं ये मेरे पास पीस लिली का प्लांट है। पीस लिली का प्लांट के ऊपर अपना काम किया हुआ है। पीछे की साइड में अगर आप कुछ देख रहे हैं तो वो मैंने इंसुलिन के प्लांट के ऊपर भी फोकस करने का शुरू किया अभी, जो मेडिसिनल प्लांट हमारा रहता है। इस साइड में हमारा मनी प्लांट आ जाएगा, जो पूरा का पूरा फुल जो ब्लूम पे भी ना हमारा मनी प्लांट दिख जाएगा। पीछे में आपको कड़ी पत्ते का प्लांट दिख जाएगा। और उसी के पास के अंदर एक जो आता है ये ओडोमास का प्लांट बोलते हैं इसको। इसके ओडोमास के प्लांट के अंदर जो बच्चों के अंदर जो क्रीम बनती है जिसमें ओडोमास मच्छर भगाने के लिए, उसके फ्लेवर इसके अंदर रहता है इसका। और उसके बाद में फिर आपको जेट प्लांट का रह जाएगा, दिख जाएगा अभी आपको। फिर मेरे पास ये हिबिस्कस वनडिंग जू का प्लांट दिख जाएगा अभी आपको। वो भी हमने छोटे छोटे पॉट वगैरह में सब जगह वनडिंग जू वगैरह भी हमने लगा रखी हुई है आगे अभी हमने। इसके बाद में इस बार की जो सर्दियाँ जो आ रही है, सर्दियों की हमने अलग से तैयारी करी है गुलदाउदी के लिए। तो गुलदाउदी के इस बार मैंने कुछ है ना 7 से 8 10 कलर मैंने गुलदाउदी के भी कलर मैंने मंगवाए हैं अभी इस बार। मैंने जो सेटअप किया मैंने फ्रेंड्स वगैरह से लेके मैंने कटिंग लगा के सेट किया। उसके बाद मेरा एक फेवरेट प्लांट आ जाएगा यहाँ पे आपका कॉक्सकॉम का प्लांट है, जिसको वेलवेट की तरह हम लोग बोलते हैं। इसके ऊपर का जो पोर्शन जो रहेगा ना वो पूरा का पूरा प्योर वेलवेट का जैसा रहेगा। और सबसे अच्छी चीज़ ये है हमारा तो मेन फोकस रहता है ना कि कोई भी प्लांट ऐसा लगाना जिसको हम लंबे टाइम तक उसकी फ्लावरिंग का मजा ले सकें। क्योंकि जनरली क्या है कि शिमला वगैरह दूसरी साइड में जहाँ भी आप देखोगे ना वहाँ पे फ्लावर टिक जाता है, क्योंकि मौसम के अकॉर्डिंग है वहाँ पे। हमारे यहाँ पे क्या कि गर्मी ज़्यादा रहती है ना, तो इस वजह से वो प्लांट इतने लंबे टाइम तक टिकता नहीं है। तो हमने अलग से ना रिसर्च करने के बाद में हमने इस तरीके के प्लांट यहाँ पे सेटअप किया जो ना गर्मी में हमारे यहाँ पे और ना हमको ना लंबे टाइम तक हम लोग हमको वो फ्लावरिंग दे सके। तो उसके अंदर ये जितने भी आप देख रहे हो ये पूरा का पूरा कलेक्शन जो है वो मैंने कॉक्सकॉम में लगा रखा है अभी मैंने। इसके अंदर मेरे पास में रानी कलर है, पिंक कलर है और रेड कलर है। ये 3 कलर का मैंने इसमें सेटअप कर रखा है मैंने। ऊपर की साइड में अगर आप देखोगे तो बनियर के कैक्टस को मैंने थर्माकोल के वेस्टेज बॉक्स के अंदर लगा रखा है मैंने। कुछ जेड की टोपियरीज मैंने बनाई हुई है कुछ। उसके बाद में आप देखोगे तो अग्री प्लांट मैंने दे रखा है अभी आपकी मैंने। और इस साइड में अगर आप देखोगे तो छोटे छोटे से कैक्टस के प्लांट को मैंने ना अलग अलग पॉट में वगैरह में सेटअप किया है इस तरीके से। अभी आप देखोगे तो अब अलग अलग तरीके का छोटे छोटे से सेटअप है। कुछ वो प्लास्टिक के थैले में हो गया, कुछ वो बॉक्स वगैरह में हो गया। इस तरीके से जो कुल्लड़ वगैरह के अंदर भी मैं आपको कुछ सेटअप दिखा सकता हूँ। जैसे एपी की जो बॉटल वगैरह आती है वो एपी की बॉटल के अंदर भी मैंने ना अग्रेव की वैरायटी को मैंने सेट कर रखा है। अब उसका लुक इस तरीके से सेट हुआ पड़ा है। और उसके बाद में मैंने बनिए इसके लगा रखा है। बॉटल्स वगैरह के अंदर भी मैंने कुछ टायर के अंदर भी मैंने प्लांट का सेटअप किया। उसको मैंने जेड प्लांट का वहाँ पर भी लगाया। इधर सनसीवेरी की मैंने वैरायटी लगा चुकी हूँ। और पीछे की साइड में अगर आप देखोगे तो जीन्स का के अंदर भी मैंने प्लांट लगाया। उसको मैंने उसके अंदर लगाया मैंने अजवाइन का प्लांट लगाया मैंने। पीछे की साइड में जो हमारा पूरा देखने को मिलेगा ना, तो ये फुल साइड में जो मेन रोड के ऊपर आ जाता है हमारा, ये पूरा का पूरा बाहर की साइड में मैंने एडेनियम और जेड प्लांट और सिग्नोनियम और कुछ अलग अलग तरीके के मैंने प्लांट का इसमें स्नेक प्लांट वगैरह का मैंने सेटअप किया हुआ है। अभी इसके आने वाले टाइम में इसमें अंदर मैंने अभी 7 से 8 वैरायटी जो है वो मैंने बोगनविलिया की भी इसमें सेट करी है मैंने अभी। तो वो ऐसा प्लांट है जो है ना गर्मी के अंदर हमारे यहाँ पे फुल ब्लूम जो है ना देखने को खूबसूरत जो फ्लावर का जो लुक दिखता है ना वो उसके अंदर हमको देखने को मिल जाता है। कुछ मैंने एडेनियम के बॉन्साई वगैरह बनाने की भी कोशिश करी है। इस तरीके की मैंने बॉन्साई वगैरह का भी सेटअप किया है मैंने। इस तरीके का वो भी मैंने सेटअप किया हुआ है। पीछे की साइड में मैंने वेस्टेज के अंदर मैंने पोचलाका को भी मैंने सेट किया हुआ है। नीचे की साइड में मैंने जेड को सेट कर रखा है। इस साइड के अंदर जो मैंने देख रखा है ये पूरा का पूरा सेटअप ये सब का सब मेरा लिली की वैरायटी है मेरे पास में, जिसमें मेरे पास अमीराज लिली भी है, कैनल लिली भी है, स्पाइडर लिली भी है। और इसके अंदर जो कुछ विंटर की जो लिली वगैरह आ रही है, एशियाटिक लिली वगैरह जो आ रही है उसको भी मैंने सेट किया यहाँ पे। अलग अलग सीज़न के हिसाब से, अलग अलग मौसम के हिसाब से मैं अलग अलग तरीके की ना लिलीज़ को मैं यहाँ पे सेटअप करता हूँ। पीछे की साइड में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मेरे पास अलग अलग तरीके की पाम की वैरायटी दे रखी है मैंने। इसके साथ में मैंने कुछ फुटबॉल लिली के भी मैंने प्लांट को भी सेटअप किया हुआ इस तरीके का। ये फुटबॉल लिली का प्लांट है मेरा।
उसके बाद में ये चाइना पाम का आ गया मेरे पास, ये फिलिस पाम आ गया मेरे पास में, मार्बल जो मनी प्लांट जिसको बोलते हैं, ये मार्बल मनी प्लांट के मेरे पास में सेटअप कर रखा है मैंने गमले के अंदर। ये रेगुलर मनी प्लांट आ गया। उसके बाद में स्नेक प्लांट जो आ गया वो येलो लीफ का वाला स्नेक प्लांट आ गया। एक यूनिक तरीके का प्लांट जो है वो दे रखा है, प्रोटोन का दे रखा है। इसके पत्तों की खूबसूरती ये है कि इस आगे की साइड से पत्ते जो है वो डार्क ग्रीन कलर के दिखेंगे और पीछे की साइड से पत्ते जो है वो डार्क पर्पल कलर के पत्ते दिखेंगे। तो एक यूनिक कलर का कॉम्बिनेशन देता है। और कुछ क्या कि छत के ऊपर थोड़ा अलग तरीके का लुक दिखता है, अलग अलग तरीके के ना लीफ का जो है ना वो लुक देता है। पीछे की साइड में मैंने, ऊपर की साइड में मेरे पास करीब 8 फुट की 10 फुट की हाइट में मेरे पास जो है वो चंपा का प्लांट दे रखा है, जिसमें अभी चिड़िया घोंसले वगैरह बनाना शुरू कर रही है। पीछे की साइड में जूही का मैंने प्लांट बना रखा है, जिसकी रात के टाइम में जो खुशबू रहती है पूरी छत को वो खुशबू से भर देती है। तो उसका मैंने सेटअप कर रखा है। अगर आगे आप देखोगे तो मैंने कड़ी पत्ते का भी प्लांट सेटअप कर रखा है। आगे की साइड में अगर आप देखोगे तो मेरे पास स्टार फाइकस का मेरे पास एक प्लांट दे रखा है, जिसके पत्तों में जो शेप रहता है वो 3 तरीके के कलर का रहता है। लाइट ग्रीन रहता है, डार्क ग्रीन रहता है, येलो और ना वाइट का कॉम्बिनेशन इसमें बीच में मिक्स रहता है। पीछे की साइड में अगर आप देखोगे तो मैंने जेड प्लांट को भी लगा रखा है मैंने। पीछे की साइड में कुछ लिली की वैरायटी है, आगे की साइड में कुछ अगर आप देखोगे तो बोगनविलिया की मैंने भी इसमें कुछ इस बरसात में कटिंग लगाई है। 4 से 5 किलो मैंने बोगनविलिया लगाई है। 9 फुट की हाइट में अगर आप देखोगे तो ये मैंने कड़ी पत्ता का प्लांट लगा रखा है। जनरली ना कड़ी पत्ता का जो प्लांट रहता है ना वो बहुत मुश्किल से सर्वाइव करता है और गर्मी के अंदर भी परेशानी रहती है कड़ी पत्ता को। और प्लस है ना घर के अंदर जो भी गमले के अंदर जब भी कड़ी पत्ता लगाएंगे ना उसको बढ़ने में एक लंबा टाइम पीरियड लग जाता है उसको। तो इस बार हमने ना देसी इसके कुछ उपचार करके हमने उसको कड़ी पत्ता को भी हमने तैयार किया हुआ है। पीछे की साइड में आप देखोगे तो टर्टल वाइन दे रखा है, कोलियस की वैरायटी दे रखी है पीछे की साइड में। इस साइड में फिर वापस आपको डसना की वैरायटी देखने को मिल जाएगी। इधर ये जो है वो स्टार मोगरा करके उसको बोलता है। मोगरा के अंदर 3 से 4 वैरायटी आती है। ये स्टार मोगरा दे रखा है, इसके अंदर एक सिंगल पेटल मोगरा भी आता है, डबल पेटल मोगरा आता है, वो भी मेरे पास अलग से वैरायटी दे रखी है। ये मैंने वापस ये सदाबहार नींबू की वैरायटी बोलते हैं इसको, खाजरी नींबू बोलते हैं, इसको मैंने लगा रखा है। इसको भी मैंने ना कैन के अंदर लगा रखा है। पीछे की साइड में आपको केवड़े का जो पत्ता बनता है, जैसे हम लोग केवड़े के एसेंस वगैरह जो बनाते हैं, ये केवड़े के पत्ते का मैंने केवड़े का प्लांट लगा रखा है मैंने। और पीछे की साइड में अगर आप देखोगे तो ये आप अम्ब्रेला पाम उसकी वैरायटी बना रखी है मैंने यहाँ पे। ये अम्ब्रेला पाम एक ऐसा है जो पानी के अंदर भी रह जाता है और मिट्टी के अंदर भी सर्वाइव हो जाता है, जैसे जिस तरीके से मनी प्लांट वगैरह रहते हैं। मनी प्लांट की आपने जो वैरायटी देखी है वहाँ पे एक आपको नियॉन मनी प्लांट भी देखने को मिल जाएगा। पहले आपको मैंने रेगुलर मनी प्लांट दिखाया, मार्बल मनी प्लांट, और उसके बाद में नियॉन मनी प्लांट, और उसके बाद में एक टिपिकल तरीके का डार्क लाइट कलर में इस तरीके का भी आपको मनी प्लांट देखने को मिल जाएगा यहाँ पे। ये सिग्नोनियम के अंदर भी मेरे पास में 4 कलर वैरायटी दे रखी है। एक लाइट ग्रीन का दे रखा है जो वाइट स्पेस पे दे रखा है, एक इसका डार्क ग्रीन कलर का कॉम्बिनेशन दे रखा है और एक इसका रेड कलर का कॉम्बिनेशन में मेरे पास में है अवेलेबल है। तो 4 से 5 वैरायटी जो है वो मेरे पास में सिग्नोनियम की वैरायटी भी सेट की हुई है मैंने। इसी तरीके से मैंने ऊपर की साइड में जो लगाया वो मैंने हाइब्रिड नींबू की वैरायटी लगा रखी है मैंने। यहाँ पे मैंने मैक्सिकन पुदीने का सेटअप किया हुआ है। बरगद को मैं पिछले 4 साल से ना बरगद के प्लांट को मैंने सेटअप कर जिसको मैंने थर्माकोल के अंदर सेटअप किया हुआ है मैंने। पीछे की साइड में आपने वापस मेरा जो फेवरेट प्लांट है वो है वापस नाग चंपा का प्लांट है। इसकी जो फ्लावरिंग है मैं वो आपको आगे की साइड में इसकी फ्लावरिंग दिखाऊंगा। अभी ये छोटा बेबी प्लांट है, इसको मैंने कटिंग से सेट किया है। आने वाले टाइम में इसकी भी फ्लावरिंग बहुत ज़बरदस्त देखने को मिलेगी, जो इसके मैच्योर प्लांट में भी देखने को मिलेगी। कई लोग कहते हैं कि ना केले का जो प्लांट वगैरह रहते हैं ना वो केले के प्लांट है ना गर्मी में ज़्यादा टिकते नहीं है, मगर पिछले 2 साल से मैं केले के प्लांट को भी अपने यहाँ पे लगा के रखा हूँ मैंने। और इसमें से नए बेबी प्लांट वगैरह भी आने लग गए हैं। आपको एक कुछ यूनिक चीज़ इस तरीके का एक और दिखाने की कोशिश करूँगा मैंने। ये मैंने सेटअप बनाया, एक छोटा सा जंगल बोनसाई बनाया मैंने, इसका पूरा सेटअप देखा है। और ये है इमली का बनाया हुआ प्लांट है। ये पूरा इमली के जो सीड आते हैं, इमली के सीड को हमने सेटअप करके एक छोटी सी 2.5 इंच की प्लेट के अंदर हमने मिट्टी की प्लेट के अंदर हमने पूरा जंगल का हमने शेप देने की कोशिश करी है उसको हमने। तो ये अपने प्लांट जो है ना वो इमली से हमने बनाया हुआ है। ये इस बार जो है ना वो फर्स्ट टाइम हमने एक्सपेरिमेंट यहाँ पे किया था कि इस गर्मी के अंदर हमारे यहाँ पे इमली वगैरह के जो प्लांट है वो सर्वाइव होता है या नहीं होता है, मगर मुझे कुल मिला के इसका रेस्पॉन्स जो है ना वो मुझे अच्छा मिला है। तो आने वाले टाइम में मैं इमली के ऊपर भी और ज़्यादा काम करने वाला हूँ। ये जो हमने सेटअप किया है ये जंगल बोनसाई बनाया हुआ है। आने वाले टाइम में अंदर इमली के अंदर अलग अलग तरीके के बोनसाई और बनाएंगे हम लोग। पीछे की साइड में मेरे पास में टच मी नोट का प्लांट भी दे रखा है। वो भी एक यूनिक अलग तरीके का प्लांट रहता है, जिस पत्तों को भी जैसे भी आप टच करना शुरू करेंगे वो पत्ते अपने आप वो बंद होना शुरू हो जाते हैं। इसमें है ना लाइट पिंक कलर की फ्लावरिंग रहती है। ये देखिए, जिस पत्ते को भी आप छूना कोशिश करेंगे वो पत्ते अपने आप बंद हो जाएंगे वो पत्ते, वो देखा है। उसके बाद में मैंने एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे किया था पाइनएप्पल को। घर में पाइनएप्पल यूज़ होता है, उसके बाद में पाइनएप्पल को भी मैंने प्लांट किया। जो नीचे का पाइनएप्पल का जो नीचे के पत्ते बच जाते हैं उस पत्तों से मैंने पाइनएप्पल को यहाँ से सेटअप किया हुआ है। पीछे की साइड में आप नीचे की साइड में देखेंगे तो ये मेरे पास क्रिसमस का प्लांट दे रखा है। यहाँ पे मैंने बेबी सनरोज प्लांट को मैंने सेट किया यहाँ पे। इस बार मैंने इसकी करीब 30-40 कटिंग बनाई थी मैंने इस बार, वो मैंने सेट कर रखा है। करीब 10-12 साल से मैं इसका बरगद को प्लांट को मैंने सेटअप कर रखा है, जिसको मैंने छोटे से पॉट के अंदर ना मिट्टी के अंदर पॉट के अंदर मैंने बनाया हुआ उसके अंदर।
और पीछे से अगर आप यहाँ पे देखो तो कुछ गुडल की वैरायटियाँ हैं, कुछ टर्टल वाइन की वैरायटीज़ है, कुछ मैक्सिकन पुटोनिया की वैरायटी है। एक अमेजिंग प्लांट आपको मैं ये दिखाऊंगा, इस तरीके का चाइनीज़ ऑरेंज का प्लांट। पिछले साल हमने चाइनीज़ ऑरेंज के प्लांट में से एक सीज़न के अंदर हमने करीब 150 से ज़्यादा ना फ्रूट लिए हमने। इस बार अभी आप जो देख रहे हो बहुत सारी छोटी छोटी क्वान्टिटी में बहुत सारी जगह में आपको फ्रूटिंग देखने को मिल जाएगी। देखिए कि अलग अलग जगह पर आपको फ्रूटिंग देखने को मिल जाएगी। तो जैसे जैसे और मौसम सही होगा उसके बाद ना इसमें फ्रूटिंग और ज़्यादा बढ़ जाएगी। पीछे वाइट कलर का जो चंपा आता है जिसमें ना येलो डॉट रहता है, उसका बाद वाइट चंपा लगा रखा है। और आगे की साइड में हमने डबल चांदनी जो है वैरायटी वो हमने सेट कर रखी है वो पॉट के अंदर। उसके अंदर जो आगे आप फ्लावरिंग देख रहे हो वो है मेरे एक्सोरा प्लांट की फ्लावरिंग हो रखी है। इस टाइम में फुल ब्लूम पे एक्सोरा मेरा प्लांट आया हुआ है भाई। और पीछे की साइड में जो जिसकी मैंने आपसे पहले बात की थी वो है मेरा नाग चंपा का प्लांट। जो आप ऊपर की साइड में देख रहे हैं वो नाग चंपा प्लांट की फ्लावरिंग हो रखी है। तो नाग चंपा की जो फ्लावरिंग है वो इस टाइम में अभी मेरे मैच्योर प्लांट के अंदर इसकी करीब 8 फुट की हाइट है, उसके अंदर मेरे मैच्योर प्लांट के अंदर भी फ्लावरिंग हो रही है अभी। और अगर आप भी आगे इसकी साइड में अगर आप देखोगे तो ये है ड्राफ्ट वैरायटी है इसकी यूरोपिया मिली की ड्राफ्ट वैरायटी। जैसे जो फ्लावरिंग की साइज़ रहती है वो फ्लावर छोटा सा रहता है और छोटी छोटी पत्तों के अंदर बहुत अच्छा सा खूबसूरत लुक होता है इसका। आगे की साइड में देखोगे तो रेगुलर वाला जो है वो यूरोपिया मिली का प्लांट दे रखा है। इस साइड में गुड़ल के जो मेरे पास है ना वाइट कलर का दे रखा है। इस साइड में मेरे पास पिंक कलर, मेरे पास गुड़ल के करीब 8 से 10 कलर मेरे पास गुड़ल के भी अवेलेबल है मेरे पास में, जिसको अलग अलग टाइम पीरियड में अलग अलग तरीके की फ्लावरिंग देखने को मिल जाती है। और उसके बाद जैसे भी मैंने वो सब हनींग वगैरह के साथ साथ जैसे मैंने मक्की के अंदर भी मैंने हनींग वगैरह लगा रखी है, टायर के अंदर लगा रखी है मैंने। उसके अंदर मैंने कुछ पोर्चुलाका की वैरायटी लगाई है, कुछ भी के अंदर मैंने जेड प्लांट की वैरायटी लगाई है। उसके बाद में जो मैंने आपको तीसरे तरीके का जिसका मैंने बताया था वो आपको डेविल बैकबोन का जो आपको तीसरी वैरायटी और दिखाऊंगा। तो ये मेरी डेविल बैकबोन की तीसरी वैरायटी है। उसके बाद में मैंने एक्सोरा मिनी जो आपको जो मैंने पीछे एक्सोरा जो दिखाया था इस साइड में, ये एक्सोरा की बड़ी वैरायटी है और एक्सोरा की ना ये मिनी ड्राफ्ट वैरायटी आती है। तो ड्राफ्ट वैरायटी की भी है ना फ्लावरिंग आती है, वो इस तरीके से फ्लावरिंग आपको देखने को मिल जाएगी। ये एक्सोरा की मिनी ड्राफ्ट वैरायटी है जो 10 इंच के छोटे से 10 इंच से भी कम के पॉट के अंदर सर्वाइव कर जाती है। और उसके बाद में पीछे की साइड में जो मैंने दे रखा है वो मेरा पूरा का पूरा हैंगिंग का जो मैंने दे रखा है सेटअप। उसके अंदर मैंने जेड प्लांट लगा रखा है और कुछ मैंने कैक्टस की वैरायटी लगा रखी है, यूरोपिया फैमिली लगा रखी है, मैंने एडेनियम की वैरायटी लगा रखी है जिसमें एडेनियम वगैरह में फ्लावरिंग वगैरह हो रही है वहाँ पे उस तरीके से वो है। और इस साइड का जो भी आप कलेक्शन देखेंगे ये सब का सब मेरा एडेनियम का कलेक्शन दे रखा है। एडेनियम में मेरे पास में इस टाइम में करीब 7 से 8 कलर की रेंज है मेरे पास में। और ये मैंने अलग अलग तरीके के सेप के दे रखा है मैंने। कुछ मेरे जो एडेनियम है ये इस साइड की यहाँ के जो आप देख रहे हैं ये करीब सब 6 से 7 साल की एज के प्लांट है ये। और इसके एडेनियम को मैंने सबसे ज़्यादा अलग तरीके का सेप दे रखा है, उसको मैंने पूरा पेड़ के स्टाइल में मैंने सेटअप बना रखा है। ये जितने भी आप एडेनियम देख रहे हो ये 10 साल की एज के है। उसके आगे के जो भी एडेनियम आप देख रहे हो 20 से 22 साल की एज की एडेनियम है मेरे पास में। एडेनियम के जितने भी सीड वगैरह जो बनते हैं ना उनकी भी हमें सीडलिंग करने के लिए हमने अलग ही तरीके का सेटअप यूज़ किया भाई, ये इस तरीके का। तो ये एडेनियम का सीड आपको देखने को मिल जाएगा ये यहाँ पे, ये रहा। तो इस तरीके से एडेनियम का जो सीड रहेगा ना उसको भी हमने इस तरीके से सीडलिंग वगैरह हमने इसमें यूज़ कर रखा है अभी हमने। ये पूरा का पूरा हमने बिस्लरी की जो छोटी बॉटल रहती है उसके टेस्टेबल की बॉटल उसके ऊपर हमने पूरा सेटअप कर रखा है। जब ये एक बार प्लांट मैच्योर हो जाएगा यहाँ पे जब ओवररूट हो जाएगा उसके बाद उसको निकाल के आगे हैंगिंग वगैरह में और दूसरी जगहों में भी हम लोग उसको लगाना शुरू कर देंगे। तो अभी आपने जो भी जितना भी देखा है पीछे की साइड में आपने कुछ क्रोटन की वैरायटी मेरे पास में दे रखी है, वापस मीठा नीम पे आ गया। पीछे में मेरे पास में वो लेमन ग्रास जो इसको बोलते हैं मेडिसिनल प्लांट के तौर पे जिसकी लेमन टी वगैरह जो बनाते हैं उसकी साइज का करीब 3 फुट की हाइट का मेरे पास वो लेमन ग्रास का प्लांट दे रखा है मैंने, जो रेगुलर बेसिस पे जो हमारा लेमन ग्रास वगैरह यहाँ पे चाय वगैरह बनाने में काम आ जाता है। पीछे के इस बार हमने सीडलिंग वगैरह जो करी है हमने इस बार एक प्लांट पे मैंने गूगल के प्लांट को भी हमने सेट किया अभी यहाँ पे। जनरली यहाँ पे गूगल के प्लांट वगैरह जो नर्सरी वगैरह में कम देखने को मिलता है, तो गूगल प्लांट की मैंने कटिंग लगाई है इस बार, मोटी कटिंग है काफ़ी। उसको आने वाले टाइम में उसको हम मॉन्जे के हिसाब से हम उसको सेटअप करेंगे, तो उसकी भी हमने इस पर भी हमारा काम चल रहा है। अभी आपको यूनिक तरीके का प्लांट दिखाता हूँ मैं अभी आपको, उसको बोलते हैं बेबी टीयर प्लांट बोलते हैं उसको। तो उसका भी हमने इस बार कटिंग लगाई, हमने इस तरीके का सेटअप कर रखा दिया हमने यहाँ पे। ये आपको वापस मोनेस्टर प्लांट की ना कटिंग्स आ चुकी है, हमने मोनेस्टर प्लांट यहाँ पे सेट किया अभी हमने। छोटे से पॉट के अंदर हमने पीपल को भी हमने सेट किया हुआ इस तरीके से, पीपल को भी हमने सेट कर रखा। पीपल को हमने ये हमारा करीब 7-8 साल की पीपल की रेंज ये है हमारे पास, पीपल को हमने बना रखा है यहाँ पे। और पीछे में कुछ एलोवेरा की वैरायटी है। ये जितना भी आप देख रहे हो ये पूरा का पूरा मेरे टेरेस गार्डन का सेटअप है। कुछ जो है वो मैंने यूनिक प्लांट जो है ना वो मैंने बाहर की साइड में लगा रखे हैं। बैकयार्ड में भी हमने जो आगे घर के आगे की साइड में वहाँ पे भी मैंने कुछ प्लांट अलग से सेटअप कर रखा है। तो अलग अलग तरीके के मेरे पास अभी करीब 700 से 150 वैरायटी के प्लांट हैं। और मेरी कोशिश मेन ये रहती है कि ना जितने भी प्लांट यहाँ पे जो मैंने अभी तक तैयार किए हैं मेरे पास उनको आगे मल्टीपल करके कटिंग के थ्रू लेयरिंग के थ्रू उनको मल्टीपल करके आगे से आगे जो ज़्यादा कलेक्शन बढ़ाने का बना है मेरा। और आने वाले में टाइम में कोशिश रहेगी कम से कम 300 के आसपास में वैरायटी
इसी छत के ऊपर मैं मेंटेन कर लूँगा प्लांट की, अलग अलग वैरायटी मेंटेन कर लूँगा मैं। इस बार हमने करीब 10 से 12 वैरायटी अपने जो विंटर फ्लावर प्लांट की कलेक्शन की भी हमने अलग से लगाई है अभी हमने इस बार। जिसमें कुछ में हमने सीडलिंग करी है, कुछ के लिए हमने एस्थेटिक लीची से वगैरह है, तो उसकी इस बार हमने बाहर से बल्ब मंगा के हमने शुरुआत की है। अगर जैसे जैसे अच्छा रिजल्ट मिलेगा तो उसको फिर हम परमानेंट तौर पे हम लोग उसको आगे बढ़ाना शुरू कर देंगे, हम उसको और ज़्यादा बड़े लेवल पर लगाएंगे। कुछ साइड में जो हमने लगाई है वो हैंगिंग प्लांट वगैरह हमने लगाया है, जिसके अंदर हमने टर्टल वाइन वगैरह लगाई है। एक हटजोड़ का भी हमने हटजोड़ का भी प्लांट लगाया हुआ है, नीचे की साइड में हटजोड़ का भी प्लांट देखा है यहाँ पे। ये मेडिसिनल प्लांट रहता है, हड्डियाँ वगैरह जिनकी भी टूटती है, हड्डियों में जिनकी भी प्रॉब्लम रहती है, उसके अंदर ये प्लांट वगैरह ज़्यादा यूज़ होता है। एक आपको ना इंटरेस्टिंग है ना कैक्टस की वैरायटी दिखाता हूँ मैं आपको। ये है प्रेस्टोसिस का कैक्टस है, और इसमें जो कांटे आपको दिखेंगे ना, वो कांटे इसमें आपको ना 2 तरीके के कांटे देखने को मिलेंगे। एक जो आपको कांटे दिख रहे हैं ना, ये हल्का सा ये वाइट डॉट जैसे जो कांटे दिख रहे हैं आपको, एक तो ये कांटे इसके, और मैच्योर होने के बाद में वो जो कांटे हैं वो आपको इस तरीके से इतने बड़े, जैसे जो सुई होती है ना, सुई की साइज़ में इस तरीके से उसके कांटे बड़े हो जाते हैं उसके। और इसके अंदर येलो कलर का, डार्क येलो कलर का इसमें फ्लावरिंग होती है। एक्चुअली क्या है कि प्रेस्टोसिस एक ऐसा कैक्टस है जिसके अंदर पत्ते बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होते हैं। बाकी आपने जो भी कैक्टस देखे हो ना, उसके अंदर कैक्टस के अंदर पत्ते नहीं होते हैं, सीधा डायरेक्ट कांटा ही होता है, और कांटों का वो पूरा शेप दिया हुआ रहता है। मगर प्रेस्टोसिस ऐसा कैक्टस है जिसके अंदर कांटे जो रहते हैं ना, कांटे से पहले इसके अंदर पत्ते बहुत ज़्यादा रहते हैं। अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ इसमें एक और ये है कि प्रेस्टोसिस के अंदर जब सर्दी आ जाएगी, जैसे जैसे ठंड बढ़ेगी ना, तो एक ही पत्ते के अंदर आपको 3 कलर देखने को मिल जाएंगे। अभी जैसे ये जो शुरुआत देख रहे हो ना अभी आप, ये शुरुआत अभी ये है, ऊपर का जो इसका कोना है ना वो रेड कलर का हो रहा है, बीच में ग्रीन रहेगा, उसके बाद में येलो आ जाएगा इसमें, और एक ही पत्ते के अंदर आपको 3 कलर साथ देखने को मिल जाएंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं ना। अभी जनरली क्या है कि ट्रेंड कम है, जैसे हम लोग कैक्टस की वगैरह की जो सीड वगैरह कैक्टस की जो हम लोग सीड के थ्रू जो भी जर्मिनेशन करते हैं, उसको प्लांट को मैच्योर होते होते कम से कम 4-5 साल का टाइम पीरियड लग जाता है, तब जाके वो कैक्टस जो है ना वो ओरिजिनल लुक में आपको देखने से आएगा। मगर 6-8 महीने तक तो वो आपको जो कैक्टस दिखेगा ना, वो आपको शायद ना मूंग के दाने के बराबर या चने के दाने के बराबर दिखेगा आपको। तो वो जो रहता है ना, उस कैक्टस की सीडलिंग को इसके ऊपर ग्राफ्ट किया जाता है। तो ये ग्राफ्ट बेस, जो ग्राफ्टिंग का जो बेस रहता है ना, उसके लिए भी कई जगहों में ये काम होता है। इसको सबको हम लोग बोलते हैं, इसको माइक्रो ग्राफ्टिंग बोलते हैं। तो माइक्रो ग्राफ्टिंग के लिए ना ये ज़्यादा यूज़ होता है। शुरू में मेरे को ना इस प्लांट में बोरियत हुई थी, क्योंकि 2 साल तक 3 साल तक इसमें मैंने कभी फूल देखने को नहीं मिला। मगर इस बार इसका मैं उसके अंदर मुझे बहुत बेहतरीन तरीके की ना फ्लावरिंग देखने को मिली है। आने वाले टाइम में इसको मैं हैंगिंग के तौर पे भी और अलग अलग तरीके का शेप देकर इसको बनाने की कोशिश करूँगा। मगर इसमें सबसे बड़ा जो रिस्क है ना, वो ये है इसके कांटों को लेके। इसका कांटे इसके इतने ज़्यादा बारीक रहते हैं कि जब एक बार चुभना शुरू हो जाते हैं तो वो आंखों से खुले आंखों से दिखते भी नहीं कांटे वो, क्योंकि वाइट स्किन की डॉट की जैसे ना उसके कांटे जैसे रहते हैं वो होंगे। मगर एक यूनिक तरीके का ना, अलग तरीके का कैक्टस है। मगर कुछ लोगों ने शुरुआत में जब भी लोग यहाँ पे टेरेस गार्डन के विजिट के लिए आते थे ना, तो लोगों को लगता था ये शायद वो फॉर्चूला का की और कोई वैरायटी है, तो उनको लगता है कि फ्लावरिंग होगी। मगर जब भी पत्तों को छूने की कोशिश करते ना, तब उनको बताना पड़ता था कि ये नहीं, ये कैक्टस की वैरायटी है। मगर इनके पत्तों को देख के कभी कोई ये नहीं कहता कि ये कैक्टस सही है, क्योंकि बहुत अच्छे खूबसूरत लुक में इसके पत्ते आते हैं। लेकिन ना बहुत कम लोगों को पता होता है, जिसको ना लोग जनरली ना जंगली प्लांट या ना रफ प्लांट बोलते हैं, उसको बोलते हैं सदाबहार या पेरीविंकल का प्लांट बोलते हैं उसको, जिसमें इस तरीके से वाइट कलर की छोटी छोटी वाइट या पर्पल कलर की फ्लावरिंग होती है। मगर इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इसके प्लांट की जो पत्तियाँ जो फूल रहते हैं ना, उसको कैंसर पेशेंट को दिया जाता है। इसकी ना आयुर्वेदिक दवाएं वगैरह बना के कैंसर प्लांट को दिया जाता है। इसी तरीके से एक छोटा सा प्लांट मेरे पास में है, इसको बोलते हैं शतावरी का प्लांट बोलते हैं। ये एक्चुअली ना एक तरीके की लंबी बेल बनती है ये, और इसकी जड़ों को और इसके तने को, इसके जो तना जो रहता है ना, उसको ना पीस के उसके बाद में ना कुछ ना घुटनों के दर्द वगैरह में और ना जो हड्डियों से जुड़ी हुई जो भी बीमारी होती है ना, उसके अंदर इसको काम में लेता है। मगर मेरे को ये प्लांट इसी वजह से खूबसूरत लगता है क्योंकि इसके पत्तियों का जो शेप है ना, वो बहुत प्यारा लगता है मुझे। और आने वाले टाइम में जैसे जैसे इसकी हाइट बढ़ जाएगी, ये क्योंकि ये प्लांट एक्चुअली जो है वो गिफ्ट मिला हुआ है, आने वाले टाइम में ना इसमें फ्लावरिंग भी शुरू हो जाएगी। रेड कलर की इसमें छोटा सा डॉट जैसा ना, वाइट डॉट जैसा रेड कलर का फ्लावर भी होता है, और इसकी हाइट भी अच्छी चली जाती है। और मगर इसके उसके बाद जब मैच्योर हो जाने के बाद में से कांटे लगते हैं इसके अंदर, मगर अभी इसमें किसी भी तरीके का कोई भी कांटे वगैरह देखने को नहीं मिलेगा। मगर एक यूनिक तरीके का, अलग तरीके का प्लांट है। तो अभी एक शौक है कि ना अलग अलग तरीके की वैरायटी के प्लांट को मेंटेन करने का, और शौक को आने वाले टाइम में धीरे धीरे करके उसको पूरा करेंगे। अभी इसको कई बार लोग बोलते हैं लेमन कैक्टस बोलते हैं इसको, और अपने आप के जिसका जो शेप है ना, वो शेप की वजह से ममरियास बोलते हैं इसको, और शेप की वजह से अपने ये जाना जाता है। मगर इसके जो कांटे हैं ना, वो जगह नहीं छोड़ते हैं। इसके कांटों को बकायदा आप इस तरीके से टच कर सकते हो, ये कांटे स्पेस नहीं छोड़ेंगे अपना, और ना आपके हाथों में ज़्यादा इजीली चुभने वाले, ये दसने वाले कांटे नहीं हैं, मतलब कि इजीली यूज़ कर सकते हो। कम पानी चाहिए, कम केयर चाहिए उसको, और ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रॉब्लम इसको होती है वो होती है ज़्यादातर बरसात की वजह से प्रॉब्लम होती है इसको। बरसात से अगर आपने बचा लिया तो आराम से लाइफ टाइम चलने वाला प्लांट है। और इसकी जो फ्लावरिंग रहती है ना, वो वाइट और पिंक, बेबी पिंक कलर की इसमें से फ्लावर निकलता है, यूज़ होता है। तो इसमें से एक स्टिक निकलेगा, उस स्टिक के अंदर से वाइट और पिंक कलर का इसमें फ्लावर प्रोड्यूस होता है, मगर वो एक मैच्योर प्लांट होने के बाद में होता है। जो वेस्टेज का जो हम लोग यूज़ करते हैं, ये है वाटर कैन का, जो 20 लीटर का जो वाटर कैन आता है, उसके अंदर नीचे वाले हिस्से के अंदर हमने बड़ी साइज़ के प्लांट लगाए हैं, और इसके ऊपर वाला जो हिस्सा है उसके अंदर हमने बम्बू स्टिक पे करा करके बम्बू स्टिक को हमने यूज़ करके पूरा पूरा स्टैंड का शेप दिया है। इसके अंदर हमने 2 वैरायटी लगाई है, एक ऑफिस टाइम की वैरायटी लगाई है और एक पतला का हमने इस तरीके से वैरायटी लगाई है।
तो हैंगिंग प्लांट के लिए सबसे कम जगह में एक ही जगह एक छोटे से सिर्फ 1 फुट के एरिया के अंदर हमने इसको स्टैंड बना के 5 तरीके के हमने इसमें एक तरीके के फ्लावर हमने अलग अलग 5 वेराइटी करने अलग अलग तरीके के फ्लावर्स अलग अलग कलर्स के रेंज के जो फ्लावर्स है वो हमने लगा के इसको तैयार किया। मैंने आपको जो दिखाया है ना संदीप जी, वो दिखाया अभी आपने टेरेस गार्डन के बारे में बताया। अब 2 चीज़ों के बारे में आपको इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊंगी। एक तो यहाँ की मिट्टी के बारे में, जब भी हमने बार बार आपको बोला कि नहीं यहाँ पे बाड़मेर में जो प्लांटेशन रहता है ना, जितने भी हम बड़े बड़े पेड़ लगाते हैं, घर में जो भी हम लोग काम करते हैं, तो कई लोगों को ये सवाल रहता है कि भाई जब आप इसने यहाँ पे करो तो आपके यहाँ पे मिट्टी कौन सी यूज़ होती है। तो हम लोग उसको बोलते हैं गोल्डन सैंड बोलते हैं हम लोग यहाँ पे। तो मिट्टी हमारी यहाँ पे रहेगी ना, वो बालू मिट्टी होती है वो, ठीक है ना। तो उसको मैं आपको ना सैंपल देकर दिखना चाहूँगा, तो मैं आपको सामने की साइड में दिखा देता हूँ। प्लॉट के ऊपर जो आपको दिख रहा है गोल्डन कलर का, वो दिसंबर में यहाँ गोल्डन मिट्टी रहती है। इसी मिट्टी के अंदर हम लोग यहाँ पर हमारा वर्मी कंपोस्ट और काउ डंग वगैरह जो रहता है उसी के अंदर मिक्स करके उसके अंदर हम लोग हमारा प्लांटेशन करते हैं। इस मिट्टी की खासियत यह है कि ना एक्चुअली माइनस पॉइंट इसका ये है कि एक्चुअली ऑब्जर्व नहीं है मिट्टी, क्योंकि बालू मिट्टी है ये। मगर प्लस पॉइंट इसका ये है कि ना कैक्टस के प्लांट में एडेनियम वगैरह में बहुत सारे ऐसे जो आइटम इस तरीके से जो भी सक्लेंट प्लांट वगैरह रहता है ना, उसके अंदर ये मिट्टी का बेनिफिट ये मिलता है कि इस मिट्टी के अंदर पानी होल्ड नहीं रहता बिल्कुल भी। अगर भी बारिश हुई है, अभी बारिश होने के बाद विदिन कुछ मिनट के बाद के अंदर ये जो पानी रहेगा ना वो पूरा पूरा पानी निकाल देंगे। जैसे आपने देखा होगा बंगाल साइड में चिकनी मिट्टी रहती है, पुणे वगैरह की साइड में आपको ना जैसे लाल मिट्टी वगैरह रहती है, वो पानी होल्ड करके रखती है काफी लंबे टाइम तक। हमारे यहाँ पे ना पानी ये होल्ड बिल्कुल नहीं करके रखती है। दूसरा बेनिफिट ये है कि ना कभी भी इस मिट्टी में अगर आप काम भी करते हैं ना, तो जैसे लाल मिट्टी में या चिकनी मिट्टी के अंदर क्या है, वो हाथ पूरी तरीके से आपको जैसा लगता है जैसे केमिकल वगैरह में या अपने सीमेंट में काम किया आपने, उस तरीके से ऊपर हाथ चिपक जाती है वो मिट्टी। मगर ये जो मिट्टी इतनी बालू मिट्टी ना, इस वजह से ये चिपकती बिल्कुल भी नहीं है। एक और कॉन्सेप्ट आपको दिखाना चाहूँगा कि कई लोग पूछते हैं कि जब आपके यहाँ पे पानी की इतनी प्रॉब्लम रहती है, मिट्टी थी आपकी हार्ड है, जब मिट्टी वगैरह आपकी यहाँ पे नहीं है, तो पानी वगैरह का अरेंजमेंट आपका कैसे रहता है। क्योंकि हमारे यहाँ पे जो गवर्नमेंट की तरफ जो पानी आता है ना, वो 5 से 7 दिन के अंदर बीच में एक बार आता है, वो रहता है सीन। और जो बरसात वगैरह का जो सीन है हमारे यहाँ पे बाड़मेर के अंदर किसी भी तरीके का परमानेंट पानी का जो सोर्स है ना, किसी भी तरीके की कोई नदी हो तालाब हो वो यहाँ पे नहीं है। तो जो पानी आएगा ना वो सबका सब कैनाल का जो नहर का पानी है ना वो आ रहा है, और वो फिल्टर वगैरह होने के बाद में वो हमारे यहाँ पे सप्लाई होता है, घरों के अंदर सप्लाई होता है। अगर अब दिक्कत ये आती है कि ना 5 से 7 दिन के अंदर पानी आएगा तो कितना स्टोरेज हम लोग किस तरीके से ना उसको यूज़ करेंगे। तो छोटे मोटे ड्रम वगैरह में या 100-200 लीटर के ड्रम में हम लोगों का यूज़ नहीं होता है उसमें। तो इसके लिए हम लोगों ने उसका परमानेंट काफ़ी कई सालों से बना करीब करीब ना मान के चलिए 100-125 सालों से उसका सेटअप ये चला कि जब भी मकान बनाया जाता है तो उसके अंदर एक टाका बनाता है। टाका का मतलब जिसको लोकल लैंग्वेज हम लोग टाका बोलते हैं। तो जो टाका रहेगा वो होता है हमारा वाटर स्टोरेज होता है। मगर ये जो वाटर स्टोरेज रहेगा ना, इसकी खासियत ये रहती है कि नहीं इसमें पूरा साल भर का पानी आप जो ना वो आप इकट्ठा करके रख सकते हो। 5000 लीटर से लगा के आप मान के चलिए कम से कम 50 से 60 हज़ार लीटर तक का जो पानी का स्टोरेज रहेगा वो उसके अंदर स्टोरेज हो जाएगा। जैसे मैं जो आपको बताऊँगा कि पूरी छत का जो पानी रहेगा, जैसे सपोज मान लो बरसात जब भी आती है हमारे यहाँ पे, तो पूरी छत का जो पानी रहेगा हम पूरी छत को हम एक साइड में ढलान रखेंगे। उसके पूरे छत को कभी लेवल में नहीं बनाएंगे हम। पूरी जो छत रहेगी हमारी वो एक साइड की ढलान में रहेगी। पानी जितना भी फ्लो होगा ना वो शुरुआत के साथ पूरा के पूरा एक साइड में ढलान में पानी आता चलेगा। आने के बाद में जो पानी रहेगा वो यहाँ से इस तरीके से यहाँ पे नाली से चल जाएगा, यहाँ से वो सिवरेज से वो जो PVC का पाइप रहेगा वो आगे की साइड में, यहाँ पे जो पानी जो रहेगा वो उस पानी से यहाँ से पानी वो सारा का सारा नीचे जाएगा। और उसके लिए अलग से अपने स्क्वायर करके बना रखा है जहाँ पानी पहले इकट्ठा होगा वहाँ से वो। उसके बाद हम लोग डिसाइड करते हैं कि ये पानी का यूज़ कैसे करना है इसका। तो इसमें शुरुआत में यह था कि जब भी बारिश पड़ती है तो शुरुआत का 5 से 7 मिनट का जो बरसात का पानी होता है ना उसको हम लोग इकट्ठा नहीं करते, तो उसमें क्या मिट्टी वगैरह जो भी रहती है ना छत की वो ज़्यादा आती है। जिस वक्त लगता है कि ना बरसात का पानी साफ हो चुका है, एकदम क्रिस्टल क्लियर होने का शुरुआत हो चुकी है, तो उस पानी को हम लोग ना अपने वाटर स्टोरेज के अंदर टैंक के अंदर भरना शुरू कर देते हैं उसको। फिर उसमें फिटकरी भी डाल के उसको ना वो फिल्टर वगैरह करके उसके बाद हम लोग पूरे साल भर में उस मीठे पानी को, उस बरसात के पानी को पीने में भी और साथ साथ में हम लोग यहाँ पे प्लांटेशन वगैरह में उसको यूज़ करते हैं हम लोग। तो उसका जो हम लोग पानी स्टोरेज कैसे होता है ना वो भी मैं आपको नीचे दिखा दूँगा अभी आपको। मैंने वही नीचे चलते हैं एक बार और नीचे मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से पानी जो है वो आता है ऊपर से, वो जो पाइप के थ्रू पानी नीचे आएगा और नीचे आने के बाद वो पानी स्टोरेज कैसे होगा उसके बारे में अभी आपको बताऊँगा। टाका ये जो हमारा सेटअप दे रखा है ये करीब 5 फुट बाई 20 फुट का सेटअप है ये हमारा ये, और इसके अंदर जो पानी स्टोरेज रहेगा हमारा वो इस तरीके से रहेगा। अब इसमें सीन इस तरीके का दे रखा है कि ये जो पानी आएगा हमारे यहाँ से वाटर का, इसको जो पाइप हमने लगा रखा है, ये जो पानी आएगा यहाँ पानी आने के बाद में यहाँ पे पानी के अंदर यहाँ पे हमने 2 वॉल दे रखे हमने यहाँ पे, ये अंदर की साइड में आपको 2 वॉल दिखा रहे हैं हमने। नहीं हो रहा है तो मैं आपको लाइट लगा मैं आपको क्लियर दिखाऊंगा कुछ। ये देखिए ये 2 वॉल दे रखे हैं यहाँ पे। जब भी अगर हमारा शुरुआत का जो पानी रहेगा जिस पानी को हमको टाके के अंदर हमको नहीं डालना है तो उसके लिए हम लोग उसको यहाँ से इसका ढक्कन खोल देंगे हम यहाँ से उसका
इस तरीके से ढक्कन खोल देंगे। तो ये जो पानी रहेगा वो सीधा डायरेक्ट सीवरेज के अंदर चला जाएगा हमारे। और जब इसकी पानी की जरूरत पड़ जाती है तो हमको पानी भरना है, तो उसके बाद इस ढक्कन को हटा के हम लोग दूसरे वाले ढक्कन को खोल देंगे। इस तरीके से दूसरे वाले ढक्कन को खोल देंगे। तो ये जो पानी रहेगा हमारा, ये पानी आने के बाद में वो यहाँ से पानी निकलना शुरू होगा, वो यहाँ से आएगा। यहाँ से आने के बाद वो पानी जो हमारा रहेगा इसके अंदर हमारा स्टोरेज होगा। और इस पानी को फिर कुछ दिनों के लिए, 2 दिन के लिए काम में नहीं लिया जाता है, पहले उसको निकलने के लिए छोड़ दिया जाता है। उसके बाद में शुरुआत में पहले फिटकरी वगैरह डाली जाती है। फिटकरी डालने से पानी जो रहेगा, जितनी भी कचरा वगैरह जो भी रहेगा, वो पानी का कचरा सब नीचे बैठ जाएगा। उसके बाद में इसको मोटर के थ्रू उसको भरेंगे, उसमें फिल्टर होगा पानी का। फिल्टर होने के बाद ये जो मीठा पानी रहेगा ना, ये इसका TDS जो रहेगा वो बहुत ज़्यादा कम रहता है इसका। और टेस्ट वाइज जो रहता है, इसलिए ये पानी का टेस्ट ज़्यादा अच्छा रहता है। तो इस पूरे बरसात के पानी को हम लोग इकट्ठा करेंगे, और इकट्ठा करने के बाद में पूरे साल भर तक हम लोग इसके पानी को यूज़ करते हैं हम लोग। तो ये हमारा रहता है यहाँ पे वाटर स्टोरेज के अंदर टैंक्स का सिस्टम रहता है। अभी तो जैसे बाड़मेर में जैसे नहर वगैरह आ गई, तो नहर के आने की वजह से पानी अभी की जो पहले प्रॉब्लम होती थी वो भी इतनी प्रॉब्लम रही नहीं है। तो वो प्रॉब्लम जो है ना काफ़ी तक सुधर गई है, और आने वाले टाइम में वो धीरे धीरे और सुधर जाएगी। मगर अभी भी जो पुराना जो कल्चर चलता चला जा रहा है, वो अभी तक भी इसको फॉलो कर रहे हैं हम लोग। क्योंकि जो पानी की अहमियत है ना, वो अमेरिकी साल में जो रहते हैं उन लोगों को ज़्यादा पता है। क्योंकि हमने एक बूंद की तरह से हम यहाँ पे पानी खेलते हैं, हम लोग यहाँ पे देखे हमने। और इवन जैसे बरसात का वक्त जो हमारा आती है ना, तो बरसात हमारे लिए जैसे दूसरी सिटी में कैसे लोग कहते हैं कि बरसात जो है ना एक तरीके से मुसीबत आती है, बरसात आई जो। मगर हमारे लिए यहाँ पे बरसात जो है ना वो एक फेस्टिवल के तौर पर है। कि बरसात आने का मतलब किसानों के लिए, जितनी आम पब्लिक वगैरह थी उनके लिए रहता है कि चलो सुकून मिला। नॉर्मल टाइम में 40 डिग्री से लगाकर 48 डिग्री का जब टाइम पीरियड रहता है, जो टेम्परेचर रहता है, और जब दोपहर के टाइम में यहाँ पे जब बरसात हो जाती है, तो सबसे ज़्यादा जो सुकून का टाइम रहता है ना, वो बरसात का टाइम पीरियड रहता है। मगर हमारे यहाँ बरसात में एक सबसे बड़ी दिक्कत ये रहती है कि एक दिन बरसात आने के बाद में कम से कम 10 से 12 दिन का उसमें बीच में गैप आ जाता है। तो यहाँ हम लोगों का यहाँ पे सीन ये रहता है कि जब भी बरसात आ जाती है, तो मतलब उस वक्त अपना काम धंधा बंद करके मनाना है, पहले बरसात का मजा लेना हमको। क्योंकि बरसात तो हमारे यहाँ पे लिमिटेड होनी है, तो जो लिमिटेड पीरियड में जो बरसात हमारे यहाँ पे आनी, तो उसका मौका छोड़ना क्यों। तो इस वजह से मौके कभी छोड़ना कभी नहीं चाहते। रात को भी अगर 9 बजे भी बारिश आएगी तो हमको मनाना है वहाँ पे। अगर दिन में भी अगर बारिश आएगी तो एक बार अपना काम धंधा बंद करके दुकान बंद करके भी मनाने जरूर जाएंगे वहाँ पे। क्योंकि हमको पता है कि इस टाइम में जो नहाने का जो मजा है ना, वो बार बार लेने पूरे साल भर हम ले नहीं सकते अभी हम लोग। तो इसलिए हमारे यहाँ पे जो बरसात है ना, वो मुसीबत नहीं होती हमारे यहाँ पे। बरसात हमारे यहाँ फेस्टिवल का तो इंजॉय करते हैं बरसात का पूरा। क्योंकि मैंने पानी देखा ही नहीं, बहुत कम पानी का रहता है हमारे यहाँ पे। तो जितना भी पानी रहेगा उसको पूरा स्टोरेज करना, उसको प्रॉपर तरीके से उसको यूज करना। और जल संरक्षण जिसको हम लोग बोलते हैं ना, मुहिम, जैसे गवर्नमेंट वगैरह कई बार बोलते हैं जल संरक्षण वगैरह को लेके, हमने उस चीज को लाइफ टाइम हमने अपनी संस्कृति के साथ जोड़ के हमने उसको यूज किया भी, हमने वो प्रैक्टिकल में करके दिखाया भी हम लोगों ने यहाँ पे। हमारे यहाँ पे जैसे भी आपको मैंने बताया था कि ना जो गर्मी रहती है, जो टेम्परेचर रहता है ना, वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल का टेम्परेचर रहता है। और जो बरसातें वगैरह होती है ना, वो बहुत ज़्यादा कम होती है। मगर डेजर्ट में रहने का एक बेनिफिट अलग है। मिट्टी के साथ में ये सीन है कि मिट्टी गर्म भी बहुत जल्दी होती है, तो ठंडी भी बहुत जल्दी होती है। और समुद्री एरिया में ये सीन उल्टे इसका उल्टा होता है। जो पानी समुद्र का जो पानी रहेगा ना, वो गर्म भी बहुत लेट से होगा, मगर वो ठंडा भी बहुत लेट से होगा। जैसे अगर आपको जो समुद्री एरिया में जो आपको पानी देखने को मिलेगा ना, वहाँ का जो मौसम अगर देखने को मिलेगा ना, तो गर्मी जैसे जैसे आएगी ना, मगर वो पूरी रात गर्मी आपको रहेगी। मगर हमारे यहाँ पे ये सीन है कि ना, जो मिट्टी रहेगी ना, वो गर्म बहुत जल्दी होती है। मगर शाम को 5 बजने के बाद जैसे सूर्यास्त अस्त हो जाता है, उसके बाद में वो मिट्टी जो है ना, बहुत अचानक बहुत जल्दी से वो ठंडी हो जाती है। तो जो रातें यहाँ हमारे यहाँ पे रहेगी ना, वो बड़ी सुकून वाली रातें रहेगी वहाँ पे। तो अभी हम लोग यहाँ पे मकान वगैरह बनाते हैं, उसमें ज़्यादातर जोधपुर का पत्थर या फिर जैसलमेर का पत्थर वगैरह काम में लेते हैं। जो जोधपुर और जैसलमेर के वहाँ से खदानों से जो बाहर निकलता है उसमें। और अभी तो पहले जो सिस्टम था उसमें ना, गोबर की मिट्टी वगैरह, गोबर के साथ में मिट्टी वगैरह मिला के पहले वो काम में ले जाता है। वो जो सिस्टम अभी भी आपको गाँव वगैरह में देखने को मिल जाएगा। एक चीज़ और, यहाँ पे सेवण घास बोलते हैं हम लोग। वो जो सेवण घास का रहता है, उसमें एयर सर्कुलेशन जो सिस्टम रहता है ना, वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। ये जितना भी जो सिस्टम है अभी आपको गाँव में और हानियों में अभी भी देखने को मिल जाएगा। सिटी के साइड में अभी जोधपुरी पत्थर और जो जैसलमेर का पत्थर है ना, उसको ज़्यादा काम में लेते हैं उसको। और पत्थर की होने की वजह से ये शाम के टाइम में ये पत्थर जल्दी ठंडा भी बहुत जल्दी हो जाता है। तो जो हमारे यहाँ जो गर्मी रहेगी ना, वो पीक टाइम गर्मी, दोपहर के टाइम में जो दिन का रहेगा ना, वो ज़्यादा गर्मी रहती है। मगर हमारे यहाँ की जो रातें ना, वो रातें बड़ी सुकून वाली ठंडी रातें हो जाती है हमारे यहाँ पे। और इस तरीके का ये जो आपको पत्थर देख रहे हो ना, हमारे यहाँ पे ईंटों का जो कल्चर है ना, वो ईंटों का कल्चर हमारे यहाँ पे कम है। इस तरीके से जोधपुरी पत्थर वगैरह जो रहेगा ना, इसके अंदर हल्का सा गुलाबी बन रहेगा पत्थर के अंदर। उस पत्थर से ना पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो है हमारा मकान का वो बनता है। अब जाके धीरे धीरे ना कुछ जगह में ना RCC वगैरह का जो है ना सिस्टम, वो बहुत ज़्यादा हो गया अभी। मगर जो शुरुआत से जो चलता है ना, वो अभी जोधपुर पत्थर का ही अभी यूज़ होता है। अभी जैसे बाड़मेर के अंदर मैंने आपको जैसे पहले बताया था कि बाड़मेर के अंदर पेट्रोल है, कोयला है, और इस टाइप की काफ़ी चीज़ें निकली है। तो बाड़मेर के अंदर जो कोयले के जो प्रोडक्ट निकले हैं और जो रिफाइनरी वगैरह के थ्रू जो भी निकलता है, उसका जो वेस्टेज होता है वो होता है यहाँ की राख। हमारी जो राख आती ना कोयला वगैरह जलने के बाद में, और जो रिफाइनरी यूज़ होने के बाद में, अभी आजकल उसका सिस्टम ये कर दिया है कि उस राख से ईंटें बनाना शुरू कर दिया है।
जो आपकी लाल वाली ईंटें रहेगी, लाल वाली ईंटों से ये इसकी साइज़ रहेगी 10 गुना ज़्यादा, मगर जो वजन रहेगा ना उसका वजन बहुत ज़्यादा कम रहता है उसका। मैं आपको उसका एक सैंपल दिखाऊंगा अगर मैं आपको अगर उसकी तरफ में ये आप देखिए ना, इसकी साइज़ देखिए अभी आप। ये जो साइज़ है ये 10 इंच बाई 24 इंच की साइज़ है इसकी, मगर इसका जो वजन रहेगा मगर उसका आपसे हिसाब से आपको लग रहा है होगा इसका वजन बहुत ज़्यादा है, मगर ये चीज़ देखिए कितनी लाइट वेट रहेगी इसकी। तो अभी इसका जो कल्चर है ना, अभी तक बाड़मेर में इसका भी सिस्टम धीरे धीरे अभी शुरू हो रहा है। तो बहुत सारी जगह में दीवार में पार्टीशन वगैरह करने के लिए या सेटअप बनाने के लिए इसका यूज़ होता है। अभी जैसे देखिए मैंने यहाँ पे कभी आपको लोहे का स्टैंड वगैरह देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने इसको पूरा कैलकुलेशन किया है। मैंने लोहे में हमारी साइड में यहाँ पे रहता है कि तो रेगुलर बेसिस पे उसको गर्मी बहुत ज़्यादा जब होती है ना तो लोहा ख़राब बहुत जल्दी होता है, तो उसमें रेगुलर हर साल 2 साल में उसमें कलर वगैरह का काम करना पड़ता है। अभी हमको हमारे यहाँ पे एक पत्थर मिलता है जिसको बोलता है कोटा स्टोन का पत्थर, जो वहाँ जो कोटा वगैरह से सप्लाई होता है वहाँ पे, वो आपको पत्थर ना कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा यहाँ पे। ये है वो कोटा स्टोन का पत्थर, और इसी पत्थर के ऊपर हमने नीचे 2 तरह के सीमेंट की ईंटें लगा दी हमने। सीमेंट की ईंटें लगाने के बाद में जो गील राख की जो ईंटें हैं वो हमने लगाई, और इसके ऊपर हमने पूरा का पूरा वेस्टेज के जो कोटा स्टोन में जो पार्टी रहता है तो स्लैब सेम रहता है उसको हमने यूज़ कर लिया। तो ये आप जितना भी पूरा सेटअप देख रहे हो ये पूरा का पूरा कोटा स्टोन के सेटअप के ऊपर हमने बनाया है इसमें। अगर आप कहीं भी जैसे थर्माकोल वगैरह के बॉक्स वगैरह भी देखोगे अगर आप यहाँ पर तो उसके ऊपर भी हमने इसी तरीके से लाल नीचे हमने पहले ईंटें लगा दी, वहाँ पे ईंटें लगाने के बाद पूरा कोटा स्टोन का पत्थर होगा और उसके ऊपर हमने पूरा का पूरा रख दिया यहाँ पे। इससे हमको बेनिफिट ये मिल जाता है कि ना एयर सर्कुलेशन हमको बहुत इजीली हो जाता है यहाँ पे प्लांट में। तो जो टेरेट प्लांट को जो हीट मिलती है नीचे ज़मीन से वो यहाँ पे इसमें थोड़ी सी बचाव हो जाता है। दूसरा बेनिफिट ये मिल जाता है कि जितना भी वेस्टेज पानी जो भी निकलता है ड्रेनेज सिस्टम से वो पानी हमारे यहाँ छत को नुकसान कम पहुँचाता है। वो पानी जो रहेगा वो छत पे जैसे गिरेगा इतना 10 से 15 मिनट के बाद ज़्यादा गर्मी होने की वजह से वो पानी वहीं पर सूख जाता है। वो लोग बोलते हैं ना कि जगह की कमी हमारे पास में, प्लांट रखने के लिए जगह नहीं है, या फिर हम लोग ना रेगुलर बेसिस से पानी नहीं दे सकते या रेगुलर बेसिस से हम लोग केयर नहीं कर सकते, तो उनके लिए सबसे अच्छा सेटअप है हाइड्रोपोनिक का सिस्टम का सेटअप, और इसको दूसरे लैंग्वेज में बोला जाता है ऑटोपोटिंग का सेटअप। इसके अंदर हमने एक पीवीसी का रेगुलर जो वेस्टेज हमारे पास पाइप पड़ा था उसको हमने यूज़ किया, दोनों साइड में हमने कैप लगा दिया। कैप लगाने के बाद में कोल्ड ड्रिंक की पुरानी बोतलों को हमने काट के उसको उल्टा यूज़ किया हुआ है। गर्मियों के अंदर महीने में 1 बार, और मतलब सर्दियों के अंदर महीने में 1 बार पानी, और गर्मियों में महीने में 1 बार पानी करके हमने इसके यहाँ पे नई छेद रखा है, इसके अंदर से हम पानी भरते हैं। तो इसके अंदर हमारे कम से कम 7 से 8 लीटर का जो पानी है ना वो स्टोरेज हो जाता है। तो रेगुलर बेसिस पे जितने भी ऑफिस वर्क करने वाले होते हैं या ऐसे लोग रहते हैं जिनका बाहर वगैरह वगैरह ज़्यादा रहता है, जो प्लांट को ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, उनके लिए सबसे ये बेहतरीन तरीके का सेटअप है। 1 बार पानी भर दीजिए, उसके बाद आप उसको भूल जाइए, फिर आपको दूसरे अगले महीने ही पानी देना है। रोज़ पानी देने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। जितनी भी पानी की जरूरत होगी वो प्लांट अपने आप अपनी जरूरत के हिसाब से ले लेगा, और बाकी का जितना पानी रहेगा हमेशा वो नीचे स्टोरेज के अंदर पड़ा रहेगा इसका पानी। और पाइप की जो सेटिंग है, जितना आपको साइज़ का पाइप चाहिए, जितना आपके पास स्पेस है, 1 फुट से लगा कर भले आपसे 10 फुट तक का पाइप आप यूज़ कर सकते हैं। कई लोग शिकायत करते हैं कि ना हमारे पास में प्लांट लगाने के लिए जगह नहीं है हमारे पास में, और लोग ना जनरली ना तस्वीरें या मूर्तियाँ या इस टाइप की ना दीवारों के ऊपर लगाते हैं। मगर हम लोगों का जो पर्यावरण प्रेमी रहे ना उनका कॉन्सेप्ट रहता है कि ना हर दीवार के ऊपर जहाँ से भी हमको जगह मिल सके, कहीं से अगर वो छोटा से छोटा कोना भी मिल सके ना उसके ऊपर हमको प्लांटेशन का सेटअप करना। तो उसके लिए हमने ना ये जो पीछे की जो वेस्टेज दीवार बनी हुई थी हमारी, इस वेस्टेज हमने इस दीवार के ऊपर हमने पूरा का पूरा प्लांटेशन का सेटअप किया हुआ है। नीचे हमने हाइड्रोपोनिक तरीके का ऑटोपोटिंग का सिस्टम सेटअप करके ऊपर हमने कोल्ड ड्रिंक की वेस्टेज बोतलों को यूज़ किया है। पीछे की साइड में जो अभी आप देख रहे हो वो हमने छोटे साइज के जो पॉट यूज़ किए अभी हमने, और नीचे हमने लकड़ी के जो पुराने जो पार्टी जो बच जाते हैं वेस्टेज हमारे जो घर का फर्नीचर वगैरह बनाने के बाद में उन पार्टियों को यूज़ करके हमने इस तरीके से किया है। ये जो एरिया देख रहे हो ये हमारे घर का बैकयार्ड एरिया है। इसके आगे की साइड में जो कमरा दे रखा है, कमरे की गर्मी प्लस लैट्रिन बाथरूम की गर्मी, और पीछे की साइड में जो आप रसोई देख रहे हैं इस रसोई की जो गर्मी है ना वो पूरी इस एरिया से कवर हो जाती है। और कवर होने के बाद में ऊपर का जो दे रखा है हमने सर ये पूरा खुला दे रखा है, यहाँ से गर्मी जाती है पूरी बाहर निकल जाती है। तो नॉर्मल गर्मी के अंदर भी 5 डिग्री तक का जो टेम्परेचर है ना वो यहाँ पे कम मिलेगा अभी आपको देखने के लिए। और एक छोटा सा जगह कोना जो खांचा जिसको हम लोग बोलते हैं घर का कोना है, उस घर के कोने के अंदर भी हमने इस तरीके से प्लांटेशन को लगा के सेटअप किया हुआ है। मतलब जहाँ पर भी प्लांट लगाने की जगह मिल जाए ना वहाँ पे प्लांट लगा के अपना पूरा शौक पूरा करना चाहिए। तो जगह का रोना जो लोग रहता है कि जगह नहीं है हमारे पास में, प्लांट लगावे कहाँ पे, तो हमारे पास हर जगह हमने प्लांट को यूज़ किया हमने जगह। सो फ्रेंड्स कैसी लगी वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। अगर आप ऐसी और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो अभी इस मंथ में मैं लगभग 10 से 15 वीडियो बाड़मेर की लेकर आने वाला हूँ। बाड़मेर के टेरेस गार्डन आपको दिखाने वाला हूँ और भी घरों पर विजिट करने वाला हूँ। तो
तो फर्स्ट टाइम चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बने बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें। इंस्टाग्राम पे अगर फॉलो नहीं किया तो 50,000 की फैमिली हमने इंस्टा पे भी कंप्लीट कर ली है और वहाँ पे कुछ डिफरेंट टाइप का कंटेंट मैं अपलोड कर रहा हूँ, तो आप इंस्टा पे ज़रूर फॉलो करिए। लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। और राजस्थान की, दुबई, बाड़मेर की और भी वीडियोस चैनल पे आ रही हैं, तो चैनल पे बने रहिएगा, फॉलो करते रहिएगा। मिलता हूँ ऐसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। संदीप जी, वेलकम है आपका हमारे टेरिस गार्डन पे। थैंक यू सो मच मैम। बहुत ही ब्यूटीफुल टेरिस गार्डन आपने तैयार किया है, स्टेयर से लेके नीचे सभी जगह पे